नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। कैसे हो गई मोहब्बत, जिसकी राइटर है महा अली। ये उसकी चौथी किस्त है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस किस्त को। शहरयार ऑफिस चला गया तो परीक्षा घर में हर रोज़ की तरह बोर हो रही थी, क्योंकि वो तीनों शाम को आते थे। परीक्षा गार्डन में फूलों के साथ खेल रही थी। जब कार पार्किंग से गाड़ी के आने की आवाज़ आई, वो सोचने लगी इस वक्त कौन आ गया। वो थोड़ा आगे जाकर देखने लगी तो वो अरहाम था। वो खुशी खुशी उसके पास गई तो वो भी भागता हुआ उसके पास आया। चाची, परीक्षा के गले लग गया। हेलो यंग मैन, आज इतनी जल्दी आ गए आप? परीक्षा ने उसको प्यार करते कहा तो उसने अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा, चाची सब कुछ छोड़े, पहले मुझे खाने के लिए कुछ दे, मुझे बहुत भूख लगी है, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। परीक्षा ने उसकी बात पर कहका लगाया। क्या हुआ चाची? अरहाम ने हैरत से पूछा तो परीक्षा ने उसके बाल बिगाड़ कर बोली, मेरा दोस्त था, वो भी तुम्हारी तरह था। पढ़ने के बाद उसको भी बहुत भूख लगती और जब उसको खाना नहीं मिलता था तो चक्कर खा के गिरने लगता था। पागल, बस तुम्हारी बात से वो याद आ गया। ओह अच्छा, चले ना? अरहाम पेट को पकड़ते हुए बोला। हाँ हाँ चलो जल्दी। परीक्षा ने उसको भूख के लिए तड़पता देखा तो जल्दी से बोले। वो दोनों किचन में गए तो परीक्षा ने अरहाम से पूछा, क्या खाओगे, हुक्म करो। अरहाम ने कहा, नूडल्स खाऊंगा। अच्छा मैं बस अभी बनाती हूँ आपके लिए। वैसे आपने बताया नहीं इतनी जल्दी आने की वजह? परीक्षा ने नूडल्स को चूल्हे पर रख कर बोली और अरहाम के पास आकर किचन की कुर्सी पर बैठ गई। अरहाम उदास से कहने लगा, बस मेरा आज मूड नहीं था इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा किया आपने, आपके बगैर मैं बहुत बोर हो रही थी। बातें करते करते परीक्षा उसके लिए नूडल्स लेकर आई। ये ले छोटे मियाँ आपके नूडल्स। अरहाम ने खुशी से कहा, थैंक्स मामा, आई लव यू। परीक्षा परेशान हो गई। मॉम क्यों कहा? शायद भूल गया होगा। उसकी मामा उसको स्कूल की वापसी पर बना कर देती होगी ना। पर वो लोग कहाँ हैं? किसी ने उनको बताया ही नहीं, ना ही उनका जिक्र किया है। क्यों ना अरहाम से पूछ लूँ? इस नवाब से तो हिम्मत नहीं बन पाती पूछने की, और ना ही माम से पूछ सकती हूँ। क्या कहेगी भाई ने भाभी को नहीं बताया? अरहाम, आपकी मामा बाबा दादी दा परीक्षा की बात आधे में रह गई। हे चैम्प, पीछे से शहरयार ने जोर से कहा। अरहाम ने शहरयार को देखा तो उसकी तरफ भागकर गले लग गया। शहरयार ने उसको अपनी गोद में उठाया तो वो फिर से उसके गले लग गया। चाचू आई लव यू। चाचू लव्स यू टू मेरी जान। क्या हो रहा है? शहरयार ने अरहाम के गाल को खींचते हुए पूछा। चाची ने नूडल्स बना कर दिए, वहीं खा रहा था और चाची से बातें भी कर रहा था। दैट्स ग्रेट माई लव, आज एक मैच हो जाए? शहरयार ने अरहाम को आंख मारकर पूछा तो वो खुशी से झूम उठा। पक्का आप खेलेंगे? यस माई लव आई विल। तैयार हो जाए हारने के लिए। अरहाम ने शहरयार को फख्र से कहा तो वो कहका लगाए बिना न रह सका। लो जी, मेरा शागिर्द मुझे सिखा रहा है। चलो आओ मैदान में, देखते हैं कौन जीतता है। पहले नूडल्स फिनिश करो जल्दी। ओके। अरहाम ने जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगा तो परीक्षा और शहरयार उसको हंस कर देखने लगे। याहू, मैंने ख़त्म कर दिए, अब मैं जा रहा हूँ, तैयार रहिए चच्चू, तैयार हो जाए। अरहाम ने शहरयार को उंगली दिखाकर कहा तो शहरयार ने उसकी उंगली पर बोसा दिया। हाँ जाओ बंदर, जब हार जाओ ना तो देख लेना कौन चैंपियन है। वो भागता हुआ बाहर चला गया। भाई भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। शहरयार परीक्षा से दूसरा मुँह करके बता रहा था। परीक्षा को शहरयार की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बहुत शर्मिंदा हो गई। शहरयार फिर से बोल पड़ा। आज उसके पेरेंट्स मीटिंग थी, सबके पेरेंट्स आए थे पर उसके पेरेंट्स नहीं, इसलिए वो बहुत उदास हो गया और जल्दी घर आ गया। परीक्षा की आंखों से आंसू समंदर की तरह बहने लगे। शहरयार ने उसकी तरफ मुँह किया। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, परीक्षा मेरे मामा बाबा भी। परीक्षा को झटके पर झटका लगा। वो वहीं रुक गई और शहरयार अपने आंसू छुपाने के लिए जल्दी से बाहर भाग गया। परीक्षा सोचने लगी कि कभी कभी हम कितने गलत सोचते हैं। अगले बंदे को खुश देखकर सोचते हैं अल्लाह ने हर किसी को खुशी दी है और सिर्फ हमें ही दुखों से भर रखा है। ये नहीं देखते कि उस बंदे की हंसी के पीछे कितना बड़ा दुख छुपा हुआ है। हमें लगता है अल्लाह ने सिर्फ हमारे लिए ज़्यादा आजमाइशें रखी हैं, पर दूसरों की तरफ नहीं देखते कि कोई हमसे ज़्यादा बड़ी आजमाइश में है। मैं कितनी गलत थी। यही सोचती थी शहरयार कितना खुश है, पर उसने तो अपनी सारी फैमिली को खो दिया है। मुझसे ज़्यादा तो वो दर्द में है। मैं समझती थी मैं ही दुखी हूँ जो मेरे बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए, पर असल तो दर्द में शहरयार, महम और अरहाम है। पर फिर भी वो सब अपना दुख जाहिर नहीं करते। सबसे ज़्यादा तो अरहाम बेचारे का नुकसान हुआ है। इतनी सी उम्र में उसके पेरेंट्स चले गए। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने मायूसी की, मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ। यकीन में गलत थी।
इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा लोग बड़ी बड़ी आजमाइशों में हैं। मेरा दुख तो उनके सामने कुछ भी नहीं। वो ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। इतना वो अपने बाबा के जाने पर नहीं रोई थी। प्रीशा जब देर रोने के बाद बाहर आई तो उसको गार्डन से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो जल्दी से वहाँ गई तो शहरयार और अरहाम फुटबॉल खेल रहे थे। शहरयार ने बाल पर कब्जा कर लिया था और सिर्फ खुद ही खेल रहा था और अरहाम उस पर चिल्ला रहा, चाचू प्लीज़ एक दफ़ा बॉल पास कर दे प्लीज़, लेकर दिखाओ तो मानो। वैसे तो बड़ी धमकियाँ दे रहे थे, अब क्या हुआ, निकल गई हवा। शहरयार बाल से खिलते हुए बोला, चाचू प्लीज़ ना। अरहाम ज़ोर से चिल्लाया, बिल्कुल भी नहीं, शहरयार ने खिलने के बीच में उंगली से इशारा करके कहा। शहरयार का सर नीचे था, उसका पूरा ध्यान बॉल की तरफ था कि तब किसी ने बॉल को लात मारकर दूसरी तरफ की जानिब कर दिया। व्हाट द हेल, शहरयार ज़ोर से चिल्लाया और सर को ऊपर के देखा तो वो प्रीशा थी। शहरयार को बहुत गुस्सा आया। जब भी कोई उसे बॉल छीन कर ले जाता था उसका खून खौलने लगा था। उसने प्रीशा को चेहरा बिगाड़ कर देखा तो प्रीशा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कंधे चकाए अपने कॉलर को पकड़कर तंजिया मुस्कुराने लगी। शहरयार दांत चबाता रह गया और वो अरहाम के पास चली गई। वाओ चाची, यू आर चैम्पियन, आपने कहाँ से सीखा है फुटबॉल? अरहाम प्रीशा के बॉल को किक करने पर इम्प्रेस होकर बोला। बचपन में अपने मोहल्ले में खेलती थी क्रिकेट, वो आगे कहने लगी। पर शहरयार ने तन से कहा, चैम्प इसको बता दो ये क्रिकेट नहीं फुटबॉल है। अरहाम इनको बता दो जब कोई बात कर रहा हो तो उसको बीच में नहीं काटा जाता, और बात करने से पहले मेरी पूरी बात तो ख़त्म होने दे। तुम्हारे सो कॉल्ड चैम्पियन चाचू, प्रीशा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। तो शहरयार ने अपने अब्रू ऊपर करके कहा, मुझे चैलेंज कर रही हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्रीशा ने चेहरे को बिगाड़ कर कहा। हाँ हाँ, डर गई ना? शहरयार, आलमगीर के सामने हर किसी की हवा टाइट हो जाती है, और वैसे भी फुटबॉल तुम बच्चों के लिए नहीं है। प्रीशा ने उसके उंगली दिखाकर कहा, ए मिस्टर शहरयार, हो गए तुम चैम्पियन अपने लिए, पर हम पर ये रोब ना डालो, हम भी किसी से कम नहीं। क्यों अरहाम? प्रीशा ने अरहाम के कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो अरहाम भी जोश से कहा, चाचू हो जाए मुकाबला? हाँ हो जाए, तुम दोनों एक टीम में हो जाओ, मैं एक अकेला। डन है, प्रीशा ने ज़ोर से कहा। ओ मैडम, हार जाओगी। शहरयार ने उसका हौसला देखा तो तंजिया बोला, प्रीशा रज़ा डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। शहरयार ने कहा, हो मैडम बेईमानी ना करो। प्रीशा ने उसको ना समझे से देखा तो वो बोला, प्रीशा रज़ा नहीं, प्रीशा शहरयार आलमगीर। शहरयार ने शक्ल बनाकर उसको चिढ़ाने के लिए अंदाज में कहा, आपका कोई हक नहीं कि आप मुझे प्रीशा शहरयार कहें, मेरी मर्जी है। प्रीशा ने भी उसी के अंदाज में कहा, अरे हक की बात मत करो, वो तो पता नहीं क्या क्या है, बताने पे आया तो। वो चुप हो गया और अपनी हंसी को कंट्रोल करने लगा। प्रीशा के तोते उड़ गए। उसने शहरयार को अपनी आंखें दिखाई और अरहाम की तरफ इशारा किया, बच्चे के सामने वाहियातगिरी से बाज आ जाओ। शहरयार उसकी हालत पर कहका लगाए बिना न रह सका। अब पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, इससे पहले कि गोलियां और बारूद चले, मैच शुरू करें। अरहाम ने उन दोनों का लड़ते देखा तो शरारत से बोल उठा और वो दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। प्रीशा ने उसको गले लगाकर सर पर बोसा दिया। चलो शुरू करें गेम। प्रीशा ने अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से बांधते हुए कहा। शहरयार ने बॉल को ऊपर उछाला और गेम शुरू हो गया। प्रीशा और अरहाम दोनों बॉल को गोल होने से बचा रहे थे। क्योंकि शहरयार बॉल उनके हाथ नहीं लगने दे रहा था तो दोनों ने यही सोचा कि बॉल हाथ नहीं लग रहा तो कम से कम बॉल को गोल करने से बचाना ज़रूरी है। शहरयार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, उसने मैदान में आते ही गोल कर दिया और उन दोनों को चिढ़ाने लगा, अरे मेरे बच्चों रोना मत, चाहो तो अभी गेम छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही तुम लोगों को ज़िंदगी में कभी याद कराऊंगा। शहरयार ने दोनों को एक मौका दिया। अरे चाचू अभी तो गेम बाकी है, अरहाम ने उसको तंजिया कहा। ठीक है फिर रोना नहीं, शहरयार ने इतराते हुए कहा। हाँ हाँ चाचू आप रेडी रहिए हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए। देखते हैं। शहरयार ने कब्र ऊपर करके शक्ल बनाई। गेम दोबारा शुरू हुआ। शहरयार ने बाल अरहाम की तरफ फेंक दी और खुद ड्रामाई अंदाज में चिल्लाया, ओह शिट। प्रीशा अरहाम से कहने लगी, अरहाम बॉल मुझे फेंको ताकि आगे ले जाऊं। पर शहरयार ने उसका हाथ थाम लिया और अपने साथ पीछे रोक लिया और उसको इशारा किया कि अरहाम को खुद करने दो गोल। प्रीशा ने भी उसकी बात मान ली और अरहाम को गोल करने के लिए आगे भेज दिया। जैसे ही वो गोल कर गया शहरयार झूठ मूठ के गुस्से से चिल्लाया और प्रीशा और अरहाम ने एक दूसरे को दोनों हाथों से तालियां मारकर गोल खुशी मनाने लगे। शहरयार अरहाम को देखकर मुस्कुराया। जब अरहाम ने उसकी तरफ देखा तो वो शक्ल लटकाए खड़ा हो गया। अरे चाचू मैंने कहा था ना आपको हरा दूंगा, देख ले, शहरयार ने कहा। यार तुम तो अच्छे प्लेयर हो गए हो, लगता है तुमसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, अरहाम ने फ़ख्र से कहा।
देखूंगा। शहरयार ने उसको गुदगुदी करके कहा। अच्छा भाई, अब मुझसे ड्रामे सही है। शहरयार और परीक्षा हर बार अरहाम से गोल करवाते और खुद थोड़ी बहुत कोशिश करते ताकि उसको महसूस ना हो। शहरयार का फ़ोन बजा तो गेम को बीच में छोड़कर वो कॉल सुनने के लिए चला गया। परीक्षा और अरहाम भी अंदर जाने लगे तो पीछे से माहम की आवाज़ पर रुक गए। हेलो गाइस। माहम खुश मिजाजी के साथ उनके करीब आई। हेलो फूफो, अरहाम ने उसको चिढ़ाते हुए कहा। अरहाम के बच्चे, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, माहम ने उसकी धमकी देते कहा। माहम, मैंने क्या कहा था तुम्हें? परीक्षा माहम के आगे आ गई और उसको अपना किया हुआ वादा याद दिलाने लगी। भाभी, आपने कहा था समझाएंगी, पर आपने इसको अभी तक नहीं समझाया। थोड़ा वक्त तो दो, समझा दूंगी प्लीज़। परीक्षा की बात पर वो थोड़ा ठंडा हुई। अच्छा, नाराज़ ना हो मेरी प्यारी भाभी जी। ये बताइए खाने में क्या है? बहुत भूख लगी है, माहम ने मिसली शक्ल बनाकर कहा। खाना तो मैंने नहीं बनाया, परीक्षा परेशानी से बोली। अरे मेरी जान, फिक्र मत करिए, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लेते हैं, माहम ने परीक्षा के दोनों गालों पर प्यार करते कहा। नहीं, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी उनको आते आते आधा घंटा लग जाएगा, जब तक तो मैं भी बना लूँगी, परीक्षा ने चुटकी बजाते हुए कहा। चाची फिक्र मत करिए, आज तो बाहर से ही खाना मंगवाएंगे, और वैसे भी चाचू हार गए हैं तो अब उनको हमारी हर शर्त पूरी करनी पड़ेगी। अरहाम ने परीक्षा का हाथ पकड़ के कहा तो परीक्षा ने कहा, ठीक है भाई, किस चीज़ में हार गए? माहम ने उनसे सवाल किया तो अरहाम ने खुशी खुशी उसको सारा वाक़या बता दिया। तीनों मिलकर अंदर घर में गए और सोफे पर थप करके बैठ गए शहरयार के इंतज़ार में। उफ़, आज तो बहुत थक गई, पर बहुत मज़ा आया। प्रीशा सोफे पर टेक लगाकर आंखें बंद करके बोली। हाँ, बहुत मज़ा आया, अरहाम ने उसको गले लगाते कहा और परीक्षा का दुपट्टा अपने मुंह पर रख दिया। परीक्षा ने हैरत से उसको देखा और पूछा, ये क्या कर रहे हो अरहाम? चाची, आपके पास से मामा जैसी खुशबू आती है। परीक्षा को उसकी बात पर रोना आ गया। उसने अरहाम को ज़ोर से गले लगा लिया और सर पर बोसा दिया। अरहाम, परीक्षा ने प्यार से उसे बुलाया। वो उसके बालों पर हाथ भी फेर रही थी। जी मामा, अरहाम ने अपनी बेध्यानी में कहा तो परीक्षा का दिल तड़प उठा। अरहाम, क्या मैं आपकी मामा बन सकती हूँ? अगर आप चाहो तो। मैं आपकी असली मामा तो नहीं बन सकती, पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपकी मामा की कमी महसूस ना होने दूँ। आपकी हर चीज़ का ध्यान रखूँगी जैसे आपकी मामा करती है, ताकि आइंदा आप इस तरह पेरेंट्स मीटिंग से भाग कर ना आए। आपकी परीक्षा चाची नहीं, बल्कि मामा आपके पेरेंट्स मीटिंग में आएगी, अगर आप चाहे तो। अरहाम, परीक्षा ने अरहाम से डरते हुए सवाल किया। अरहाम उसकी गोद से उठकर उसे देखने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, पर मेरी मामा तो है, तो मैं आपको मामा कैसे बुला सकता हूँ? उसका एक हल, माहम ने थोड़ा सोचकर खुशी से कहा। क्या? अरहाम और परीक्षा ने साथ साथ कहा। वो ये कि अरहाम आपको छोटी मामा बुला सकता है। माहम ने उन दोनों को बताकर अपनी दोनों अब्रू को ऊपर किया। ये अरहाम पर है, वो मुझे कहे या ना, पर मैं अरहाम को दिल से कबूल करूँगी, क्योंकि मैं इस दर से गुजर चुकी हूँ। मुझे अच्छे से मालूम है कि एक बच्चे को अपनी माँ की कितनी ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने अपनी माँ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी, मैं नहीं चाहती कि अरहाम भी उसी दर से गुजरे। इसको अपनी मामा याद आएगी, हम भी कभी इनको नहीं भूलेंगे, पर अरहाम के पास अपनी छोटी मामा होगी जो उसको हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। और वैसे भी जब अरहाम खुश होगा तभी उसके मामा बाबा अल्लाह पाक के पास खुश होंगे कि हमारा बेटा अरहाम खुश है। परीक्षा ने माहम की तरफ मुंह करके बात कर रही थी और अब वो अरहाम को खाली नज़रों से देखने लगी कि वो क्या कहता है। अरहाम की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बाबा और मामा मुझे खुश देखेंगे तो खुश होंगे? अरहाम ने नहायत ही मासूमियत से कहा तो परीक्षा ने सर हिलाकर उसको यकीन दिलाया और उसके गाल को एक हाथ से प्यार किया। ओके छोटी मामा, आज से आप मेरी मामा हैं। अरहाम ने परीक्षा को फिर से ज़ोर से गले लगाकर कहा। परीक्षा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने भी अपनी बाहें उसके गिर्द फैला दी। चाची, सॉरी मामा, आई लव यू सो मच। अब मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा कि मेरी मामा भी है। आप मुझसे प्यार करती रहेंगी ना? अरहाम ने भरी हुई आवाज़ में परीक्षा से पूछा। जी मेरी जान, बहुत बहुत ज़्यादा करूँगी, सबसे ज़्यादा। माहम वहीं फूट फूट कर रोने लगी। परीक्षा ने उसको अपने पास बुलाया तो वो झट से उसके गले लग गई। क्या हुआ मेरी चंदा? परीक्षा ने माहम से प्यार से पूछा। क्या आप मुझे भी प्यार करेंगी? मेरे भी तो मामा बाबा नहीं, माहम ने सिसकियाँ लेते हुए कहा तो परीक्षा की आंखों से भी आंसू निकल आए। हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं, तुम दोनों अब मेरे लिए जान से बढ़कर हो। और जहाँ तक प्यार करने की बात है तो उसकी तो तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं। शहरयार है ये सब कुछ कब से देख रहा था। उनको देखकर वो भी बोला, और मैं भी तो अकेला हूँ, मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत है। उसकी आवाज़ में भी दुख था।
वो उनके करीब आया और अरहाम को परीशा की गोद से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। माहम भी उसके गले लग गई। शहरयार की एक तरफ अरहाम था और दूसरी तरफ माहम। परीशा भी शहरयार की एक तरफ आकर खड़ी हो गई। जिस तरफ से उसने अरहाम को उठाया हुआ था वो उस तरफ आई। शहरयार ने सबको ज़ोर से किस किया। आई लव यू माई लाइफ लाइन्स, शहरयार ने अरहाम और माहम को बोसा देकर कहा। सच कहते हैं मुश्किल वक्त में हमें अपने अपनों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर अपने साथ ना हो तो हर कोई फ़र्द अपना दुख, गम और परेशानी लेकर अकेले में सिसकता रहेगा, पर जब सब साथ होंगे तो गम बटाने से दिल का बोझ हल्का होगा और ज़िंदगी अच्छी और पुरसकून गुजरेगी। इसीलिए हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अपनों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं और उनके दुख दर्द में शामिल रहें। परीशा कमरे में आई तो आज इतने दिनों में पहली दफ़ा उसने शहरयार के कमरे में लगे हुए पिक्चर्स पर ध्यान दिया। उसकी फैमिली पिक थी। सब बहुत खुश थे उस फोटो में। परीशा के दिल में आया, न जाने किसकी नज़र उनको लग गई। कितने खुश थे। एक पल में सब बिखर गए। वो अपने ही ख्यालों में थी जब पीछे से शहरयार ने उसके कान में सरगोशी की। क्या देख रही हो? परीशा ने झटका खाकर उससे ही देखा। डरो मत, मैं हूँ, शहरयार ने आहिस्ता से कहा। थैंक यू सो मच, शहरयार ने फिर से उसके कान के आगे कहा। किस लिए? परीशा ने नासमझी से पूछा। आज के लिए, शहरयार ने अरहम और माहम वाली बात की तरफ इशारा करके कहा। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, परीशा ने आहिस्ता से कहा। शहरयार ने परीशा का चेहरा अपनी तरफ किया। परी, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर हर बार तुम बात को बीच में छोड़कर चली जाती हो, शहरयार संजीदा और नरम लहजे में बोल रहा था। उसने परीशा के एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसको अपने दिल पर रख दिया। परीशा आज फिर से भागने की कोशिश कर रही थी, पर शहरयार ने उसको ज़ोर से अपनी तरफ खींच दिया। आज नहीं परी, प्लीज़ आज मुझे कहने दो, बहुत इंतज़ार कर लिया, अब नहीं, शहरयार ने अपना सर हिलाकर कहा। कैसे शुरू करूँ, कहाँ से करूँ? बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पर अल्फाज नहीं चुन पा रहा हूँ। परी, यकीन नहीं आता, कैसे हो गई मोहब्बत, पता भी ना चला। मामा बाबा के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगा था। हर वक्त गुस्सा आता था, पर जब से लाहौर आया और तुमसे मिला उस दिन से खुश रहने लगा। हालांकि तुम पर और तुम्हारी हरकत पर गुस्सा आता था, पर घर आकर मैं खुद को फ्रेश फील करता तुम्हारी बातें याद करके, और दिल करता था हर वक्त तुम मेरे सामने रहो ताकि तुम शरारतें करो और मैं खूब हंसूँ और साथ में तुमको तंग भी करता रहूँ। सब दोस्तों से फिर से मिलने लगा और उनसे पहले की तरह बात करता तो सब कहते खैर है ना, कहीं लाहौर में कोई पसंद तो नहीं आ गई है? पक्का यकीन है कोई तो है जिसने तुझे हंसाने पर मजबूर किया है। और मैं ये कहकर टाल देता कि ऐसा कुछ नहीं है, और सच्ची में ऐसा कुछ था भी नहीं। पर निकाह जैसे मजबूत रिश्ते में बन जाने के बाद मैं तुमको नोट करने लगा। तुमसे निकाह के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। शायद ये रिश्ता इतनी ताकत रखता है कि अल्लाह पाक मियाँ बीवी में प्यार डाल देता है और वो दोनों अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। एक दिन मैं भी तुम पर अपना दिल हार बैठा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। ये निकाह जैसे पाक रिश्ते की वजह से था। मेरा दिल तुमको देखकर बार बार उछल कूद करता। वो हल्का सा मुस्कुराया और सर खजाते हुए बोला, बहुत दिन ये बात खुद से भी छुपाई पर छुपा न पा सका और तुम्हारे पास आ गया अपनी मोहब्बत का इजहार करने, पर हर बार तुम भाग जाती। पर आज मौका मिला है तो कहता हूँ, परी, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आई लव यू परीशा। उसने परीशा के सर पर बोसा दिया और फिर से कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। जब तक तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर लेती, जब तक तुम इस रिश्ते को नए सिरे से नहीं शुरू करोगी, तब तक हम इस रिश्ते को ऐसे ही चलाते रहेंगे जैसे चलाते आ रहे हैं। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया ताकि तुम इसके बारे में सोचो और आगे बढ़ने का फ़ैसला करो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करता रहूँगा। परीशा उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले हुए खड़ी थी। शहरयार को लगा वो भी अभी इजहार कर देगी। आह! शहरयार ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि परीशा उसके पैर पर अपना पैर मारकर वॉशरूम की तरफ भाग गई थी। शहरयार ने अपने बालों में हाथ फेरकर चिल्लाया, चुड़ैल, जंगली बिल्ली कहीं की, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। शहरयार जोर से दहाड़ा। परीशा ने मुंह निकाल कर कहा, भूत, पहले इजहार करना तो सीख लो, फिर करना इजहार मोहब्बत। ऐसा लग रहा है कोई स्पीच रट कर आए हो। वो फिर से अंदर चली गई। दोबारा फिर से मुंह निकाल कर बोली, किसी ने थोड़ी देर पहले कहा था मेरी शरारतें पसंद है, भुग तो अपने अल्फाजों पर, और हाँ, तब तक कोशिश करते रहो जब तक मैं ना मान जाऊँ। उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शहरयार ने कहा, बेटा कोशिशें जारी रखूँगा। शहरयार आलमगीर ने हार मानना नहीं सीखा। और सुन लो परीशा, शहरयार कोशिशें करो तो डर के भाग मत जाना, शहरयार ने चिल्लाकर कहा ताकि आवाज़ बाथरूम तक आराम से चली जाए।
अरे नहीं डरती परीशा शहरयार, बस इजहार मोहब्बत करवा के दिखाओ। परीशा ने भी बाथरूम से चिल्लाकर कहा और दोनों हंस दिए। शहरयार इन सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए आया था। अरहम और माहम के कहने पर लॉन्ग ड्राइव भी करवाए। सब अपने अपने कमरों में जाकर सोने लगे। अरहम ने उसको आज ये कहकर भेज दिया कि आराम कर लें आप, आज मैं सो जाऊंगा। वो कमरे में जाने से डर रही थी, पर हिम्मत करके गई तो पूरा कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने आगे बढ़कर कमरे की रोशनी जलाई। उसकी नज़र बेड पर गई तो उसने देखा शहरयार बेड पर उल्टे मुंह सोया हुआ था। प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। वो परेशान होगी, वैसे तो देर तक जागता है, आज क्या हो गया? खैर सो जाए, मुझे क्या। वो लाइट बंद करने लगी तो शहरयार ने कहा, कल मेरे दोस्त आएंगे, शाम को तैयार रहना और प्लीज़ खाने के लिए कुछ तैयार कर देना, अपनी बीवियों को साथ आएंगे। सिर्फ ऑर्डर चलाता है, मेरे दोस्त आएंगे। वो उसकी दिल में नकल उतारने लगी और लाइट्स बंद कर दी। परीशा परीशा परीशा, क्या आफत आ गई है? परीशा चिढ़कर बुड़बुड़ाई। वो तीनों नाश्ता कर रहे थे जब शहरयार परीशा को अपने कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बुला रहा था। भाभी भाई आपको बुला रहे हैं, जाइए ना। माहम ने परीशा को जाने के लिए ज़ोर दिया। छोड़ो इनको, क्या करूँगी, सब कुछ सेट करके रख कर आई हूँ, बस अब मुझे तंग करने के लिए बुला रहे हैं। तुम खाना खाओ वरना देर हो जाएगी। परीशा ने बेजारी से कहा। भाभी जाइए ना, शायद ज़रूरी काम हो शायद, माहम ने अपने भाई की हमायत में कहा। तो परीशा तब गई और दिल में बोली, भाई की चमची, तुम नहीं जानती अपने भाई को। अच्छा बाबा जाती हूँ, तुम दोनों अच्छे से नाश्ता करके जाना, वरना, परीशा ने दोनों को धमकी देकर कहा। तो अरहम ने उसकी बात को बीच में काट कर सवाल किया और उंगली दिखाकर पूछा, वरना टांगे तोड़ दूंगी, है ना? परीशा को उसकी बात पर हंसी आई, पर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपने आप को कंट्रोल किया और फिर से गुस्से में कहा, हाँ सिर्फ कह नहीं रही, करके भी दिखाऊंगी। अरहम के बच्चे, अब जल्दी नाश्ता करो, मैं आती हूँ। परीशा बात सुनो, परीशा परीशा सुन रही हो? शहरयार फिर से चिल्लाया। परीशा ने आंखें खोलकर सर को थाम लिया। उफ, पता नहीं क्या आफत आ गई है, मैं अभी आई। वो माहम और अरहम को कहकर गई तो दोनों ने ज़ोर से कहकर लगाया। परीशा कमरे में गई तो शहरयार आराम से तैयार हो रहा था और फिर से चिल्लाया, परीशा चुड़ैल चुड़ैल, उसने आहिस्ता से कहा और खुद ही मुस्कुराने लगा। परीशा ने दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया। शहरयार ने उसको प्यार से देखा तो परीशा ने उसको अपनी खूनख्वार नज़रों से नवाजा। शहरयार ने ड्रेसिंग की तरफ मुँह कर दिया और हंसकर अपनी दोनों अब्रू ऊपर कर दी और फिर से बाल बनाने लगा। वो मुझे कोट पहनाओ। परीशा को हैरत हुई, इतनी सी बात के लिए कितना ज़ोर से चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था कब्ज़ हुई है। वाह याद, हाथों की मजबूत मुट्ठी बनाकर उसने खुद पर काबू पाकर उसको कोट पहनाया और शहरयार के पीछे खड़ी हो गई। पर शहरयार अपने बाल बनाने में मसरूफ़ था, जैसे उसको देख नहीं रहा। वो कब से उसके लिए कोट पकड़े खड़ी रही, पर उस सांप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। परीशा ने ज़मीन पर ज़ोर से पैर मारा ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। अरे तुम खड़ी थी क्या? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं गया था, शहरयार ने भरपूर एक्टिंग का मुजाहरा करते हुए कहा। परीशा ने गुस्से से लंबा सांस लिया और उसको आंखों से इशारा किया कि पहन लो। ओह हाँ, शहरयार ने उसका गुस्सा देख के जल्दी से कहा और अपने बाजू कोट में डाल दिए। ओके बाय, वो कहकर चला गया। परीशा ने शुक्र का सांस लिया और अपने काम से ड्रेसिंग में जाने लगी। दरवाजे पर नॉक हुआ, उसने देखा शहरयार था। वो मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ। शहरयार बिल्कुल संजीदा से आया और मोबाइल लेकर चला गया। वो फिर से अपने काम के लिए जाने लगे। शहरयार फिर से दरवाज़ा नॉक करके आया। वो मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। वो ड्रेसिंग से अपना वॉलेट उठाकर पॉकेट में डालते हुए चला गया। परीशा को उसकी बात इतनी नागवार गुजरी कि तीसरी बार के लिए वो दरवाजे पर टेक लगाकर रुक गई कि अब फिर से कुछ लेने आएगा, और यही हुआ। शहरयार फिर से आया तो परीशा को पाकर बोला, वो मैं कुछ भूल गया हूँ। जी फरमाइए। परीशा ने बहुत ही नरमी से पर खासी नागवारी से कहा। हाय हाय, जुल्म अदाए आपकी। शहरयार ने दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद की और मुस्कुराया। दिखाऊं क्या अदाएं? परीशा ने शहरयार के सर पर आंखों से इशारा करके कहा। हाय, आपकी इन्हीं बातों पर तो हम दिल हार बैठे हैं जालिम, जान से मार दोगी। परीशा चिढ़कर बोली। हाय जालिम, एक बार आप हमारे हो जाएं, खुद ही आपके कदमों में जान दे देंगे। शहरयार उसको चिढ़ाने के लिए ऐसी और भी बातें करने लगा, जबकि उसको खुद छिछोरपन महसूस हो रहा था। छिछोरबाजी से बाज ना आना, परीशा ने गुस्से से मुस्कुराकर कहा। अपनी बीवी से छिछोरपन नहीं, मोहब्बत की जाती है जालिम। शहरयार ने फिर से उसको तपाया। परीशा ने अपनी आंखों को ऊपर करके बंद किया, गुस्सा जब्त करते हुए बोली। उफ, ये जुल्म कहना तो बंद करो, जहर लग रहे हो। तो आप कौन सा शहद लग रही हैं? शहरयार ने इतनी जल्दी में जवाब दिया कि खुद भी परेशान हो गया। ओह आई मीन टू से डैट, वो कहने लगा, पर परीशा ने अपने हाथ से उसको रोक दिया। प्लीज़ अब नहीं,
सुनी जाती है आपकी बक बक, जो रह गया था वो लें और जाएं, वरना देर हो जाएगी, वो दोनों भी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। आज जाने का मूड नहीं हो रहा, शहरयार ने परीक्षा की तरफ दरवाजे पर टेक लगाकर उदासी वाली शक्ल बनाकर कहा। ओ तो रुक जाएं, खूब खातिर तवाज़ो करूँगी, परीक्षा ने तंजिया कहा। हाय हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, शहरयार ने परीक्षा के करीब होते कहा तो उसका दिल ज़ोर से धड़का। और कितना ड्रामा चलेगा, अपना काम करे और जाए भी, परीक्षा ने उसके आगे हाथ जोड़े। अरे हाँ, ज़रूरी चीज़ तो लेना भूल गया, शहरयार ने शरारत से कहा तो परीक्षा की आंखें खुल गई। ले लो, शहरयार परीक्षा के करीब आकर बोला तो वो थोड़ा पीछे हो गई। हाँ ले ले, परीक्षा ने थोड़ा घबरा कर कहा। ले लूँ, शहरयार ने आहिस्ता से सरगोशी की। हाँ हाँ ले ले और जाए प्लीज़ यहाँ से, परीक्षा ने बेजारी से कहा। वो भागने का सोच रही थी पर यह सोच कर रुक गई कि शहरयार उसको डरपोक न बोल दे। चाचू, अरहम ने शहरयार को नीचे से आवाज़ दी। हाँ आया बस, शहरयार भी चिल्लाकर बेजारी से कहा। शहरयार ने परीक्षा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और जल्दी से उसके गाल पर बोसा देकर ऐसे भागा जैसे वो वहाँ था ही नहीं। परीक्षा के होश ही उड़ गए। तुम्हारी तो वाहियात इंसान, वो शहरयार के पीछे भागी। शेरू के बच्चे, शहरयार को भागता देखकर वो पीछे से गुस्से से बोले। इसका बदला तुमसे सूद समेत लूँगी, परीक्षा ने उंगली दिखाकर उसको धमकी दी। हाय कहीं मर ही ना जाए जालिम, शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा तो वो और ज़्यादा तप गई और उसके पीछे ज़ोर से भागती हुई आने लगी। शहरयार ने उसको अपने पीछे आता देखा तो ज़ोर से भागा। अपनी जान बचा शहरी, शेरनी से पंगा लेकर आया, शहरयार खुद को कहने लगा। वो दोनों भागते भागते नीचे उतरे तो माहम उनको देखकर दंग रह गई। हमें हर वक्त लड़ने से मना करते हैं और ख़ुद बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। भाभी क्या हुआ, माहम ने परेशानी से परीक्षा से पूछा। आज तुम्हारा भाई मेरे हाथों से ज़ाया हो जाएगा, शहरयार भागता हुआ माहम के पीछे टेबल के दूसरी तरफ आ गया। परीक्षा ने टेबल से चम्मच उठाया और माहम को हट जाने का कहा। माहम मासूमियत के साथ हटने लगी तो शहरयार ने जोर देकर उसको वहीं रोक दिया। ओ पागल लड़की, भाई की जान बचाने के बजाय उसकी जान खतरे में डालकर भाग रही हो। जैसी भाभी डरपोक हर बार भाग जाती थी वैसी तुम, शहरयार ने परीक्षा की पुरानी बात का जिक्र करके कहा। भाभी भाग जाती थी, वो क्यों, माहम ने नासमझी से पूछा तो शहरयार अपनी हंसी को दबाने लगा और परीक्षा को देखने लगा। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। आज तो नहीं भागी थी और डरपोक कैसे बोला, परीक्षा ने चम्मच का निशाना बनाकर कहा। शहरयार ने माहम को थोड़ा दूसरी तरफ किया और साथ में खुद भी उसके पीछे आ गया। अरे पागल लग जाएगी, शहरयार ने डरते हुए कहा। हाँ बाकी लगा क्यों रही हो, ताकि लगे तो मेरे कलेजे को ठंड मिले, परीक्षा ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा। चलो मान लिया नहीं हो डरपोक, बस खुश, अब तो मेरी जान बख्श दो, शहरयार ने हाथ जोड़कर कहा। अरे भाभी ध्यान से, कहीं मेरा सर ना फाड़ दें आप, माहम ने अपने हाथों को खड़ा करके कहा जैसे कोई चोर हो। अरे मेरी जान, परीक्षा कहने लगी। शहरयार ने उसको बीच में काट कर कहा। जी मेरी जान, आप तो चुप करें और सर तोड़वाने का इंतज़ार करें, परीक्षा ने दांत चबाते हुए कहा। अरे मेरी जान, तुमको कुछ नहीं करूँगी, इसीलिए कहती हूँ हट जाओ, परीक्षा ने शहरयार की तरफ निशाना बनाकर माहम को कहा। भाभी ये तो बताइए भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उनको मारने पर तुली हुई हैं, माहम ने बेचारगी से सवाल किया। उसको अपने चेहरे की फिक्र थी कि कहीं चमचा उसे मुंह पर न लग गया तो अच्छा भला चेहरा खराब हो जाएगा। हाँ गुड़िया पूछो अपनी भाभी से, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने सिर्फ, वो आगे बोलने लगा तो परीक्षा ने उसको वहीं रोक दिया। ये कहकर अपनी बकवास बंद करिए वरना, शहरयार कहाँ बाज आने वाला था, जान पर बनी हुई थी पर फिर भी शेरनी को बार बार गुस्सा दिला रहा था। अब तो ज़रूर मेरे हाथों से ज़ाया होंगे आप, माहम परीक्षा को गुस्सा देकर भाग निकली। पीछे शहरयार अकेला रह गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। देखो प्लीज़ माफ़ कर दो, ज़ोर से लगेगा, शहरयार ने चम्मच की तरफ इशारा करके कहा। यही तो चाहती हूँ ज़ोर से लगे और आपका दिमाग ठिकाने लगे, परीक्षा दांत पीसते हुए बोली। हमें लेट हो रहा है स्कूल से, परी मामा प्लीज़ अपनी लड़ाई बाद में कंटिन्यू रखिएगा, फ़िलहाल हमें जाने दें, अरहम पीछे से चिल्लाया। शहरयार ने अरहम को अपने लिए अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता समझा। परीक्षा उसकी बात पर रुक गया और चम्मच रख दिया। अच्छा सही है, परीक्षा ने अरहम की शक्ल बनाकर कहा। शहरयार डरता हुआ अरहम के पास आया और गले लगा लिया। यार आज तू ना होता तो मेरा क्या होता, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं चाचू, जब जब ज़रूरत पड़े आ जाएंगे, अरहम ने एहसान जताते हुए कहा तो शहरयार ने उसका कंधा थपथपाया। वो सब जाने लगे तो शहरयार ने सबको रोककर सबसे कहा, शाम होने से पहले आज घर आ जाना गुड़िया, और अरहम आप अपनी दूसरी क्लासेस से छुट्टी ले लीजिएगा और शाम से पहले घर पर होइएगा। गुलशेर तुम दोनों को लेने आ जाएगा, और मैडम आप खाना तैयार रखिएगा, मेरे ऑफिस के दोस्त आ रहे हैं अपनी बीवियों के साथ, ऑफिशियल मीटिंग है, शहरयार ने सबको हुक्म देते हुए कहा।
भाई मैं क्यों आऊँ, आपकी ऑफिशियल मीटिंग है, मेरा क्या काम, माहम ने बेजारी से कहा। एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, कहा ना आ जाना है तो मतलब आ जाना है, शहरयार ने सख्त लहजे में कहा। ओके चाचू मैं तो आ जाऊँगा, डोंट वरी, अरहम ने बेफिक्री से कहा। हाँ भाई क्लासेस से जान जो छूट जाएगी, शहरयार ने उसके दिल की बात कह दी तो वो ज़ोर से मुस्कुराया। चाचू मेरे साथ रह रहकर आप भी जीनियस होते जा रहे हैं, शहरयार ने उसको गाल पर प्यार से हल्की चिपट चिपट लगाई। परीक्षा कब से उसको खूनख्वार नज़रों से देख रही थी, वो उसको देखकर मुस्कुराया। प्लीज़ खाना तैयार रखना, 15-16 लोग होंगे, शहरयार ने नरमी से परीक्षा को कहा तो उसने शक्ल बनाकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया। भाई भाभी को कुक रख कर दे, आखिर कब तक ये अकेली सब कुछ करेगी, माहम परीक्षा के ऊपर तरस खाकर बोली। हाँ हाँ कह दिया यार, जैसे ही कोई अच्छा मिला तो अपनी जान को काम को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, शहरयार ने परीक्षा की तरफ देख कर कहा और जान लफ्ज़ को आहिस्ता से कहा। अच्छा चलिए अब देर हो रही है, अरहम ने टाइम को देखते हुए कहा। हाँ चलो, शहरयार ने दोनों को इशारा किया बाहर चलने का। बाय स्वीट मॉम, अरहम परीक्षा के गले लगाकर बोला। बाय मेरी जान, बाय भाभी, माहम भी उसके गले लगकर बोली। बाय मेरी जान। वो दोनों बाहर निकल गया तो शहरयार भी उसके करीब आया। परीक्षा ने गुस्से से उसको देखा। मुझसे नहीं मिलोगी, परीक्षा ने बिल्ली जैसी आंखें उसको दिखाई तो वो मासूम शक्ल बनाकर बोला। हमारे ऐसे नसीब कहाँ, हाय रे शहरयार तेरी फूटी किस्मत, शहरयार बेचारगी से बोलता हुआ दरवाजे पर जाने लगा। परीक्षा उसके अंदाज पर मुस्कुरा दी। शहरयार ने पीछे मुड़कर परीक्षा को देखा तो वो अभी तक उसी को देख रही थी। शहरयार ने परीक्षा को फ्लाइंग किस किया और उसके गाल पर रखने को इशारा किया। परीक्षा का मुंह खुल गया कि अभी भी इसमें इतनी हिम्मत है। शहरयार आंख मारकर भाग गया। बेशरम, वो मुस्कुरा कर कहने लगी। आ गए तुम दोनों, परीक्षा ने अरहम और माहम को देखकर मुस्कुराकर कहा। जी मामा। अच्छा जाओ फ्रेश हो जाओ, मैंने मज़े का खाना बनाया, मैं अभी फ्रेश होकर आया। अरहम जल्दी से अपने कमरे की तरफ गया पर माहम बोली, भाभी इसे ही दे देना प्लीज़। हाँ ताकि सारे जरासीम तुम्हारे पेट में चले जाएं और तुम बीमार पड़ जाओ। चलो जाओ शाबाश। माहम मैं कुछ नहीं सुनूंगी, परीक्षा उसको उंगली दिखाकर बोली। और सुनो आज अच्छे कपड़े पहनना, शाम को मेहमान आ रहे हैं, याद है ना। जी भाभी याद है, पहन लूँगी। जाओ शाबाश। आई भाभी, माहम थके हुए लहजे में बोली। आई भाभी की सगी जाओ, परीक्षा ने मुस्कुराकर कहा तो वो उसके गले लगकर अपने कमरे में जाने लगी। वाह भाभी आपने सारे खाने पका लिए। हाँ पका लिए, बस जिस वक्त मेहमान खाना खाएंगे गर्म करके उनको पेश कर देंगे। परीक्षा कब से किचन में लगी हुई थी। भाभी मेहमान आने वाले होंगे, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, माहम ने परीक्षा की बिखरी हालत देखकर कहा। हाँ बस जा रही हूँ, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए, उनको कॉल करके पूछो प्लीज़। जी भाभी मैं पूछ लेती हूँ, आप जब तक तैयार हो जाइए। ठीक है, परीक्षा कहते हुए निकल गई। परीक्षा तैयार होकर नीचे आई तो दरवाजे से आती लड़की को देखती रह गई। वो सानिया थी, बिल्कुल बदल गई थी। वो बढ़ के उसके गले मिली तो सानिया ने भी खुशी से उसको गले लगा लिया और फूलों का गुलदस्ता उसको थमाया। बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। वैसे तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं, पर तुम्हारे शौहर साहब ने हमें अब जाकर बताया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, सानिया ने उसे शहरयार की शिकायत लगाई। अरे इसकी ज़रूरत नहीं थी, परीक्षा ने फर्जी तौर पर फूलों के लिए कहा और उसकी शिकायत पर हल्का सा कहका लगाया। अंदर चलो, परीक्षा ने उसको इशारा करके कहा। हाँ चलो। और सुनाओ परीक्षा कैसी हो, सब ठीक है, सानिया ने उससे सवाल किया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, परीक्षा ने फूलों को साइड टेबल पर रखते हुए कहा। अरे मुझे पता है मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी नंद भी हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम फॉर्मेलिटीज़ में पड़ जाओ और आप करके बात करो। अब तुम भी हमारे गैंग का हिस्सा हो तो तुम करके बात कर सकती हो, सानिया ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, परीक्षा ने अपने बाल कान के पीछे करके कहा। आपके हस्बैंड नहीं आया क्या, शहरयार ने तो कहा था सब अपनी बीवियों के साथ आएंगे, परीक्षा ने डरते हुए उससे सवाल किया और दिल में दुआ करने लगी। या अल्लाह प्लीज़ उसकी शादी नहीं हुई हो, प्लीज़ प्लीज़, मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी अगर इसकी शादी फारिस से नहीं हुई होगी। हाँ मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, असल में मेरे बेटा अपने दादी के यहाँ गया हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं उसको लेता हुआ आऊँगा, तुम चली जाना। सानिया ने परीक्षा के ऊपर बम फोड़ा था, वो बिल्कुल रोने वाली होगी, उसकी शादी भी हो गई, बच्चा भी। काश मैं फारी की मदद कर लेती इन दोनों को मिलाने में, तो आज ये मेरे फारी की दुल्हन होती। सब इस शेरू की वजह से, अगर वो बीच में ना आता तो ये मुमकिन हो जाता, पर अब क्या। परीक्षा अपनी सोचों में गुम हो गई। कहाँ खो गई परीक्षा, सानिया ने उसको अपने ख्यालों में गुम देखा तो उसको होश दिलाया। सॉरी, मैं अभी आपके लिए ठंडा गरम लेकर आती हूँ। अरे नहीं बैठी रहो, सानिया ने उसको हाथ से न जाने का इशारा किया। मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। अरे नहीं सब आ जाए, तुम साथ मिलकर खाएंगे।
अभी बैठ जाओ। पक्का? हाँ बाबा, सानिया ने सर हिलाकर कहा। ठीक है, परीशा कहकर बैठ गई। दरवाज़ा फिर से खुला। मिकाल अंदर आया। अस्सलामुअलैकुम भाभी, उसने खुश मिजाजी के साथ परीशा को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, परीशा ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। अरे ये डाइन आ गई है क्या? उसने सानिया को देखकर कहा तो वो गुस्से से उसको तकने लगी। होगी तुम्हारी बीवी डाइन, सानिया ने नाक चिढ़ाकर जवाब दिया तो परीशा और मिकाल हंस दिए। भाभी ये गिफ्ट्स आपके लिए, मिकाल ने अपने हाथ में लिए गिफ्ट्स शॉपिंग तोहफे पर रखते हुए कहा। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, परीशा ने शर्मिंदा होते हुए कहा। अरे मेरी भाभी, आपका हक बनता है, मिकाल ने परीशा को प्यार से कहा। थैंक यू सो मच, परीशा ने दिल से शुक्रिया किया। अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा गरम लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बैठिए ना हमारे साथ। हेलो गाइस, हफ्सा और अजान ने साथ में कहा। तीनों ने मुड़कर उनको देखा। आ गया भूखड़ इंसान, मिकाल ने अजान से गले मिलते हुए कहा। तुम लोग कभी कोई मौका ना छोड़ना मेरी इज्जत का जनाजा निकालने में, अजान ने दांत चबा चबा कर कहा। तेरी इज्जत भी है क्या, मिकाल ने तंजिया पुरशरारत से कहा तो अजान भड़क उठा। रुक जा मैकी माउस, कितनी बार कहा है मिक्की ना बुलाया कर मुझे, मिकाल ने उसके गले में हाथ डालकर उसको मरोड़ा। अबे मारेगा क्या, अजान जोर से चिल्लाया। हाँ मर जा मनहूस, ज़मीन का बोझ हल्का हो जाएगा, मिकाल ने गुस्से से कहा। हाँ मार दो, जान छूट जाएगी, हफ्सा ने अपना हिस्सा डालते हुए कहा। अरे मिकाल क्या कर रहे हो, परीशा ने चिल्लाकर उसको रोका। हाय मेरी प्यारी भाभी, अजान ने आंखों से झूठे आंसू साफ करके कहा। अरे भाभी आप इस आफत को जानती नहीं, खैर आज आपकी वजह से छोड़ देता हूँ, मिकाल ने अजान को छोड़ते हुए कहा। हेलो परीशा, इनके चक्कर में हम भी नहीं मिले, हफ्सा ने परीशा से गले मिलते हुए कहा। परीशा ने सबको बैठने का कहा। मिकाल और अजान की अभी भी लड़ाई चल रही थी। अभी वो सब बैठे थे कि दरवाजे पर लड़ने की आवाज़ें आने लगी। परीशा ने परेशानी से सबको देखा, वो सब मुस्कुरा रहे थे। वो उठकर दरवाजे पर गए तो उसको अपनी आंखों पर यकीन न आया। जुनैद और नुमान दोनों दरवाजे पर लड़ रहे थे। उतार मेरी शर्ट कमीने इंसान, एहसान फरामोश हो, नुमान ने जुनैद के गले को पकड़कर उसको धमकी दी। आज तो लड़ना बंद करो, परीशा ने रोने वाली आवाज़ में दोनों से कहा तो दोनों ने अपना ध्यान वहाँ किया। अरे मेरी पठानी, जुनैद ने खुशी से चिल्लाते हुए परीशा को कहा। परीशा मुस्कुरा दी तो उसने परीशा की चोटी खींची। जो नो सुधर जाओ, परीशा ने तप कर कहा। नहीं सुधरूंगा, क्या करोगी, परीशा ने उसको आंखें दिखाकर मासूमियत से कहा। कुछ नहीं, बस तुम्हारा खाना बंद कर दूंगी। अरे सुधर जाऊंगा मेरी माँ, खाना बंद करने का जुल्म ना करना, जुनैद ने हाथ जोड़कर कहा। हा आ गए ना लाइन पे, अच्छा चलो अब अंदर। भाई मैं भी यहाँ हूँ, नुमान कब से चुप खड़ा उनकी बातें सुनकर बेजारी से बोला। नोमी डरपोक कैसे हो, परीशा ने भरी हुई आवाज़ में कहा। ठीक हो शेरनी, देखो बॉडी बना ली है, अब किसी के बाप से भी नहीं डरता, नुमान ने अपनी बॉडी दिखाकर कहा। अरे मेरा बच्चा किसी से नहीं डरता, ज़रा इधर आना मेरे शहजादे, अजान ने बीच में आकर नुमान पर तंज किया। अरे मैं तो अपनी शेरनी के साथ मजाक कर रहा था, मुझे लगता है तुमने सीरियस ले लिया, नुमान ने मुस्कुरा कर कहा, पर उसकी मुस्कुराहट में डर था। वो दोनों मिकाल और अजान से गले मिलने लगे और दोनों लड़कियों को एहतराम के साथ सलाम किया। परीशा हैरान हो गई। ये तुम सब लोगों में कब से इतनी दोस्ती हो गई, परीशा ने ताज्जुब से कहा। कॉन्वोकेशन पर हमने इन जूनियर्स को नहीं छोड़ा और अपने पास ही नुक्कड़ में दोस्त बना लिया, अजान ने शरारत से कहा। जुनैद फारी नहीं आया क्या, परीशा ने उदासी से पूछा। वो नहीं आएगा, जुनैद ने बात को इग्नोर कर दिया और सबके साथ बातों में लग गया। परीशा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि कैसी दोस्त हो, कुछ नहीं कर सकी उसके लिए। वो उनके साथ बैठने लगी कि इतने में वनीज़ा और सोहा भी आ गई। परीशा दोनों को देखकर चिल्लाई। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो तीनों एक साथ गले लग गए। कैसी हो, कहाँ थी, कितना मिस किया तुम्हें, वनीज़ा परीशा को गले लगाकर शिकवे करने लगी। तौबा, कितना मेलो ड्रामा करती हैं ये लड़कियाँ, नुमान ने सर खुजाते हुए आहिस्ता से कहा। आ गई, अजान ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हुए कहा। सबने उसे पूछा क्या हुआ, कौन आ गई। बस वैसे ही दिल किया तालियां बजाने को तो बजा ली, उसने बात को गोल कर दिया और मिकाल को वनीज़ा की तरफ इशारा करके कोनी मारी। मिकाल ने वनीज़ा को देखकर शर्म के मारे मुंह नीचे कर दिया। हाय बेगैरत इंसान, औरतों वाली हरकतें गई नहीं तुम्हारी, अजान ने चिढ़कर मिकाल के कान में कहा तो उसने फ़ौरन मुंह ऊपर करके उसे देखा और शक्ल बनाकर पूछा। क्या कहना चाह रहा है तू, कुत्ते मुंह नीचे नहीं करते, अपने वाले को देखते हैं, और तू है कि क्या क्या सिखाना पड़ेगा तुझे, अजान ने सर पीट कर कहा। अबे ओ मुझे न सिखा, आंखें झुका लेने से औरत नहीं बन जाता, उसको कहते हैं शराफत, जो तुझ में दूर दूर से भी नज़र नहीं आती।
और तू क्या मुझे सिखाए? हर लड़की से छापड़ीन पड़ी है तुझे इन्हें हरकतों पर। अगर थोड़ी भी शराफत दिखाई होती ना तो एक लड़की के पीछे तुझे इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मिकाल ने हफ्सा की तरफ इशारा करके तन से कहा। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अजान ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। सब उसको घूरने लगे। वो अपना सीना भी पीट रहा था। अब तो हद कर दी उसने। सर पीट कर ज़मीन पर बैठ गया। क्या हो गया मनहूस, क्यों मनहूसियत फैला रहा है? मिकाल ने उसके बाल खींच कर कहा। मेरे एक दोस्त की शादी हो गई है, दूसरा करने जा रहा है, ये दोनों बदल जाएंगे, मेरा क्या होगा? अजान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। तुम जहन्नुम में जाके सड़ना बेकार आदमी, हफ्सा ने उसको जवाब दिया। अजान शक्ल बनाकर ऊपर सोफे पर बैठ गया। भाभी शहरयार नहीं आया? मिकाल ने परीक्षा से पूछा, जो लड़कियों से बातें करने में मसरूफ़ थी। हाय पागल इंसान, औरतें जब बात कर रही हो तो उनसे बीच में कोई बात नहीं पूछते हैं। अजान ने मिकाल के कान में कहा। हाँ यार सही कह रहा है, अगर इनको कोई बीच में काट दे तो काट खाने को दौड़ती हैं। अब जुनेद बोला। हाँ भाई, और प्रीशा को तो तू जानता है, अब तो तेरी बैंड बजेगी। नुमान ने भी मिकाल को डराया। वो तीनों मिकाल को बेवकूफ़ बनाकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। पता नहीं आते होंगे, प्रीशा ने जवाब देकर अपनी जान छुड़वाई। अच्छा? मिकाल उनकी बातों से वाकई डर गया कि कहीं कुछ कर न दे। प्रीशा के जवाब देने पर उसकी जान हलक में आ गई, पर परीक्षा ने आहिस्ता से कहा तो उसने शुक्र का सांस लिया। तो सब लड़के उस पर हंसने लगे और वो गुस्से में दांत पीसता रहा। लो जी, शैतान का नाम लिया जाए और वो आए ना, नामुमकिन। अजान ने शहरयार को आता देखकर सब दोस्तों को उसकी तरफ मुतवज्जो किया। शहरयार ने आते ही कोट और लैपटॉप का बैग परीक्षा को थमाया। शहरयार ने सब दोस्तों पर नज़र डाली और सोचते हुए कहा, मैंने तो एजेंसी को कहा था 1 या 2 मुलाजिम भेजेगा घर के काम के लिए, पर लगता है उन्होंने सारे मुलाजिम भेज दिए। सब उसकी बात पर कहका लगाए बिना न रह सके। सुधर जा कमीने इंसान, मिकाल ने गले लगकर उसको कान में कहा तो उसने कहका लगाया। सब लड़कों से मिलकर उसने लड़कियों को कहा, अस्सलामुअलैकुम चुड़ैलेन। वालेकुम अस्सलाम भूत, हफ्सा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसकी बात पर शहरयार ने मुक्का बनाकर आहिस्ता से उसके मुंह पे मारा और मुस्कुराया। परी प्लीज़ पानी पिला देना, शहरयार ने थके हुए लहजे में परीक्षा से कहा। जी अभी लाई। परीक्षा फर्माबरदारी के साथ पानी लेने चलेगी। हाय परी, हाँ हाँ, कोई तो मुझे संभालो, कहीं मैं मर ना जाऊं। अजान कहका लगाकर हंसते हंसते सोफे पर गिर गया। परी परी, हाँ हाँ, अरे परी नहीं जानू होगी अब तो। मिकाल ने भी अजान का साथ देते हुए कहा। बस कर दो, क्यों हराम खोरियों पर उतर आए हो, शहरयार ने चिढ़कर कहा। हाय रे हमारी किस्मत, अभी दोस्त की शादी को दिन ही कितने हुए, अभी से बदल गया है, मेरा क्या बनेगा। मिकाल हर बार की तरह आज भी अपने इंडियन ड्रामे पर उतर आया था। वैसे हराम खोरियाँ कर रहे हैं या तुमने की है? हफ्सा ने गुस्से में से पूछा। मेरी माँ माफ़ कर दो, और कितनी दफ़ा मुझे शादी पर ना बुलाने के ताने सुनने को मिलेंगे। शहरयार ने पहले हफ्सा के सामने अपने हाथ जोड़े, फिर अपने कानों पर हाथ रखे। शानदार डिनर करवा दो, फिर ताना नहीं देंगे, कसम से, जुनैद ने भिखारियों की तरह कहा। तो अजान ने भी उसका साथ देकर कहा। सही कहा इस मोची ने, अच्छा सा डिनर करवा और अपनी जान बख्शवा। शहरयार ने जुनैद को चबा जाने वाली नज़रों से घूरा। अबे तू मेरे हाथों से ज़ाया ना हो जाए। वो उसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ा और अजान को धमकी दी। रुक, तू पहले इसे देख लूँ, फिर तुझे कुत्तों के साथ खिलाता हूँ। परीक्षा ने शहरयार का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं भाई या मेरा? परीक्षा ने उदासी से कहा। लो जी, अब तो पत्थर पर लकीर है। अब शहरयार की हिम्मत न होगी भाभी के भाई को हाथ लगाने की, वरना भाभी इसकी ऐसी धुलाई करेंगी। अजान ने ताली बजाकर संजीदा अंदाज में कहा। तो सबने कहकर लगाया। तू रुक, तुझे मैं बताता हूँ। शहरयार ने परीक्षा से पानी का गिलास लेकर अजान को धमकी दी। वो एक ही सांस में पानी पी गया। अपनी टाई को ढीला करके अजान की तरफ बढ़ा। तुझे अच्छा सा डिनर चाहिए ना? शहरयार ने उसके गले को पकड़कर कहा। यार नाराज़ ना हो, मैं तो इस जुनैद के कहने पर कहा। वो जुनैद की तरफ जाने लगा। अरे खुदा का खौफ कर भाई, मेरा नाम ले रहा है। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? जो मैंने कहा तो वो दोहराता गया। जुनैद ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अबे तू 2 दिन का छोटा सा चूज़ा जो मेरे हाथों में पला है, वो मुझे कह रहा है कि मेरी अकल घास चरने गई है। शहरयार सुन, तेरे भाई के बारे में क्या कह रहा है? अजान ने भी बात से बात बना डाली और शहरयार जो उस पर तपा हुआ था अब जुनैद के पास आया। मिकाल भी उसके सर पर खड़ा हो गया। अजान भी अपना कॉलर सेट करके जुनैद के ऊपर खड़ा हो गया। तीनों ने मिलकर बेचारे जुनैद को घेर लिया। क्या बोल रहा था बे? अब बोल, अजान ने जुनैद की आंखों में आंखें डालकर कहा। ओए नुमान भाई, मुझे बचा ले, वरना आज तेरा भाई गया। जुनैद ने सोफे पर बैठे नुमान को हाथ मारकर बुलाया। तू कौन है?
मैं तुझे नहीं जानता। नुमान अपनी जान बचाने के लिए उसको पहचानने से फिर गया। ए पठानी, अपने शौहर को रोकना। क्या हो गया? शादी के बाद शेरनी से भीगी बिल्ली क्यों बन गई हो? जुनैद ने चिल्लाकर परीक्षा को कहा। शहरयार प्लीज़ छोड़ देना, क्यों बेचारे को तंग कर रहे हैं? परीक्षा ने नरमी से कहा। तो शहरयार मुड़कर गौर से उसे तकने लगा और सोचने लगा, ये वही चुड़ैल है, ये मुझे गलत फहमी हो रही है। इतने प्यार से और तमीज़ से बात कर रही है, ऐसे क्या देख रहे हैं? प्लीज़ छोड़ देना। परीक्षा के रवैये से सब परेशान थे। उनको यूनिवर्सिटी वाली परीक्षा याद थी जो शहरयार की नाक में दम कर देती थी और उसे कभी तमीज़ से बात तो क्या, आहिस्ता भी बात नहीं करती, और आज इतने एहतराम के साथ बात कर रही थी। अजान के तो होश उड़ गए। वो सदमे से बोला, या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ मैं? शहरयार के लिए मैंने दुआ की थी कि उसकी बीवी उसका जीना हराम कर दे ताकि मेरे साथ की गई नाइंसाफ़ियों के हिसाब ले सके, पर अल्लाह, यहाँ तो उल्टा हो गया। इसकी बीवी तो आप करके बात कर रही है। ये सुन से पहले मर क्यों नहीं गया मैं? या अल्लाह, मैं नहीं, मैं तो मिकाल की बात कर रहा था, ये मरे, मुझे तो अभी शादी भी करनी है। अज़ान ने मिकाल की तरफ इशारा करके कहा। मिकाल जो उसकी बातों से मज़े ले रहा था, अचानक उसकी बात सुनकर होश में आया। खुदा करे तेरी शादी ना हो, मनूस बेगैरत, मुझे क्यों मारने की बद्दुआएं दे रहा है? माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मिकाल ने उसके सर पर थप्पड़ दे मार कर कहा। अल्लाह ना करे मेरी शादी ना हो, गंदी शक्ल वाले, और तू अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। तुझे मैं कहूँ तभी मैं कहूँ, ऐसा क्यों है? पक्का उनको किसी की बद्दुआ लगी होगी जो तू पैदा हो गया। सब ने मिलकर अजान की बात पर कहका लगाया और मिकाल की इज्जत का फालूदा बन गया। बहुत हंसी आ रही है ना? मैं बताता हूँ। मिकाल ने अपने गुस्से की आग नुमान से निकाली। वो बेचारा सदमे में आ गया। मैंने क्या किया? बताता हूँ। सब एक दूसरे का हशर नशर करने लगे। शहरयार जुनैद को छोड़ कर आ गया और परीक्षा से कहा, खैर है, इतनी इज्जत अफसाई, बात हजम नहीं हो रही। परीक्षा ने गुस्से से उसको देखा तो उसने बात बदल दी। अच्छा ये बताओ, माहम और अरहम कहाँ हैं? जी मैं उनको बुला कर लाती हूँ। शहरयार फिर से परेशान हो गया। सूरज कहाँ से निकला है? वो सोच में पड़ गया। प्रीशा दोनों के कमरे में जाती तो क्या देखती, दोनों कान में हैंड फ्री लगाए मोबाइल में अंधे लगे पड़े थे। या अल्लाह, ये क्या हालत बना रखी है? उठो, बाहर मेहमान आ गए, उनसे आकर मिलो। अरहम ने कहा। हमें तो पता भी नहीं चला। शाबाश है, कानों में ये डाले हुए होंगे तो दुनिया जहान की आवाज़ें कहाँ सुनाई देंगी। चलो जल्दी फ्रेश होकर आओ, मैं जा रही हूँ। ओके भाभी, माम ने सलूट करके कहा। पागल। परीक्षा मुस्कुराकर बाहर आई। सामने आते फारिस को देखकर वो दंग रह गई। वो शहरयार के सामने आकर खड़ी हो गई। फारी, कैसे हो? वो फिर से उदास पर खुशी से भरपूर आवाज़ में बोली। बिल्कुल ठीक, हमारी शेरनी, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक। ये कौन है? परीक्षा ने उसके हाथ में बच्चा देखकर हैरत से सवाल किया। ये मेरा बेटा आर्यन। क्या तुमने शादी कर ली? परीक्षा का हैरत का मुंह खुला रह गया। नहीं, बच्चा चोरी करके लिया है, जुनैद ने चिल्लाकर कहा। उफ, तुम तो चुप रहो, हर वक्त सस्ते जोक्स मारना बस। परीक्षा ने उसको हाथ से इशारा करके चुप करवा दिया। हाँ, कर ली शादी, फारिस ने मुस्कुरा कर कहा। किससे? लड़की से। अब नुमान बोला। या अल्लाह, परीक्षा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बंद की। सॉरी सॉरी सॉरी, कंटिन्यू रखो। नुमान ने उसका लाल पड़ता चेहरा देखा तो टाइम ज़ाया किए बिना बोला, वरना वो उसकी चमड़ी उधेड़ देती। बोलो फारी, किससे की है? लेकर क्यों नहीं आए उसको? परीक्षा ने तजस्सुस से पूछा। क्या उसकी मोहब्बत इतनी ही थी कि सानिया को बुलाकर दूसरी से शादी कर ली? डरपोक कहीं का। परीक्षा ने दिल में फारिस को मुखातिब होकर कहा। लेकर नहीं आ सका, उसको पहले भेज दिया था। फारिस ने शरारती मुस्कुराहट से कहा तो वो और परेशान हो गई। क्या कहना चाहते हो, सही बताओ। यार, क्यों मेरी बीवी को तंग कर रहे हो, बता दो। शहरयार से परीक्षा की परेशानी वाली हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए जल्दी से बोला। ये तो देखिए, ज़रा गौर कीजिएगा, बीवी की कितनी फ़िक्र हो रही है। अल्लाह जी। अजान फिर से बोला। तू चुप रह कीड़े, शहरयार ने डांट कर अजान को चुप करवा दिया। जोरों का गुलाम साला, अजान गुस्से से बुड़बुड़ाया। सानिया मेरी बीवी है, फारिस ने आंखें बंद करके कहा। उसको पता था परीक्षा पागल ज़रूर चलाई गई। क्या? सच्ची? और वाकई वो खुशी से चिल्लाई। हाँ, फारिस ने सर हिलाकर कहा। ये तुम दोनों का, हो आई कांट बिलीव दिस, तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। परीक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रखा। पर यह हुआ कैसे? परीक्षा ने हैरत से पूछा। शहरयार और हम सबको पता था कि ये चूचा फारिस सानिया में इंटरेस्टेड है। मिकाल ने फारिस के कंधे पर थपकी मारकर बताया। फिर? परीक्षा ने सवाल किया। फिर क्या?
हमने इसको बहुत आजमाया, पिकनिक पर हम इसको इतना सताया, पर यह बेचारा खामोश रहा और हमारा दिल जीत बैठा। शहरयार ने मिकाल और अजान की तरफ इशारा करते हुए कहा। और फिर हमने कॉन्वोकेशन पर इन दोनों को मिला दिया। बाकी इसके बाद जो पापड़ हमने बेले इनकी फैमिलियों को मानने में, तौबा बहुत हालत हुई। मिकाल ने सर से पसीने साफ करने की एक्टिंग की तो सब हंस दिए। क्या क्या पापड़ बेले, मुझे भी बताओ ना प्लीज़, परीशा ने इल्तिजा से पूछा। अरे वो अपने मियाँ से पूछ लेना, सारे कारनामे उसी के हैं, जुनैद ने आंख मार कर कहा। अच्छा सही है, परीशा ने एक्साइटेड होते कहा। मेरा बेबी, ओ मेरे पास आओ। परीशा ने फारिस की गोद से उस प्यारे से गोलू मोलू बच्चे को अपने पास बुलाया, पर उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये क्या, मैं तुम्हारी फुफ्फो लगती हूँ और मुझसे ही ड्रामे? परीशा ने उदासी के साथ कहा। अरे तुम इसके फुफ्फो भी हो और मामी भी। सानिया के कहने पर सबने उसको देखा। वो कैसे? अजान ने तजस्सुस से पूछा। वो ऐसे, शहरयार मेरा भाई है तो वो मेरे बेटे को मामू हुआ ना, उसकी बीवी मामी हुई, और परीशा फारिस की बहन है तो मेरे बेटे की फुफ्फो लगी और उसका शौहर उसका फुफ्फा। सानिया ने समझाते हुए कहा। क्या क्या क्या, दोबारा बताना। मामी तक समझ आया, आगे क्या? अजान को उसकी एक बात पल्ले न पड़ रही। रहने दे भाई, तेरे बस की बात नहीं। मिकाल ने अजान को कंधे पर अफसोस के साथ थपकी मारते हुए कहा। तो ये मुझे क्या कहकर पुकारेगा? परीशा ने सोचते हुए कहा। फूफो बुलाएगा, नुमान ने कहा। ऐसे कैसे, ये शहरयार की बीवी है तो मामी बुलाएगा। अजान ने उसकी गर्दन को पकड़ कर कहा। हाँ सही कहा, मामी बुलाएगा। हफ्सा भी चिल्लाई। अरे तुम लोगों की मर्जी नहीं चलेगी, फूफो बुलाएगा। सोहा ने हफ्सा को आंखें दिखाकर कहा। ये आंखें किसको दिखाई? हाँ, आईना दिखाई तो आंखें निकाल कर इनके साथ गोटियां खेलूंगी। हफ्सा कहाँ चुप रहने वाली थी। अल्लाह सोहा, तुम्हें कैसी धमकियां दे रही है? तुम्हारी प्यारी आंखों से गोटियां खेलेगी? जुनैद ने जानबूझकर ज्यादा आग लगाई। अरे जाओ जाओ, इतनी हिम्मत कहाँ तुम में? परीशा के दोस्त और शहरयार की गैंग की ऐसी जंग छिड़ गई। एक कहते फूफी बुलाएगा, दूसरा कहते मामी, यहाँ तक कि बच्चे के माँ बाप भी लड़ने लगे। शहरयार और परीशा सिर्फ दोनों टीमों को आंखें उठाकर देख रहे थे और सोच रहे थे, सारी आग हम दोनों की लगाई हुई है ना, वो दोनों लड़ा करते ना, आज ये सब ऐसे लड़ते। बस करो, परीशा चिल्लाई। क्या हो गया यार, क्यों कुत्तों की तरह लड़ रहे हो? जो बच्चे को बोलना होगा बड़ा होकर खुद ही डिसाइड कर लेगा, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। शहरयार ने सर पकड़ कर कहा। तो वह सब बुरे मुंह बनाकर चुप हो गए। उनका पेट अभी भी नहीं भरा था। बेबी का नाम क्या है? परीशा ने फारिस से पूछा। आर्यान। माशाल्लाह, मेरा बच्चा, परीशा ने कुर्बान होते कहा। ओ मेरे बच्चे। परीशा के पास न गया बल्कि सामने खड़ी शहरयार को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगा। शहरयार ने अपने हाथ से खुद की तरफ इशारा करके कहा, मेरे पास आना चाहता है। उसने बच्चे के आगे हाथ फैलाए तो झट से उसकी गोद में आ गया। मामू की जान, शहरयार ने उसके गाल पर बोसा देकर कहा। इस सड़े के पास जा रहे हो, बाकी मेरे पास नहीं, मामू का चमचा। परीशा ने छोटे से आर्यान को आहिस्ता से कहा। असल में वो शहरयार को सुनवाना चाहती थी। शहरयार ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींची। बंदरिया। फारिस सानिया के साथ जाकर बैठ गया तो अजान ने शक्ल बनाकर कहा। आ गया दूसरा जोरू का गुलाम। कितना जलते हो, तौबा है। सानिया ने कानों पर हाथ रखकर तौबा तौबा करके कहा। जलता वलता नहीं हूँ, सच बयान कर रहा हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठ सकता था पर ना जी, बीवी के पहलू में जाकर छुप गया। अजान ने चिढ़कर कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी शादी होगी तो देख लूँगी कैसे बीवी के मुर्शिद बने फिरोगे। सानिया ने टांग पर टांग रख कर कहा तो सबने अजान की बेइज्जती पर कहकर लगा। अरे मुर्शिद तो बाद में बनेगा, पहले लड़की को तो मना ले, वो तो घास भी नहीं डालती है। मिकाल ने अजान का मजाक बनाकर हफ्सा को देखा। अरे पागल, मरती है मुझ पर, बस शर्माती है। अजान ने शर्माते हुए सामने बैठी हफ्सा को देखकर कहा। हफ्सा जो पानी पी रही थी, सारा पानी अजान के मुंह पर फूंक दिया। अजान तो हक्का बक्का रह गया। बाकी सब की भी आंखें फट गई, पर परीशा को बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। उसने खुद पर काबू पाने के लिए अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रखा, पर फिर भी हंसने की हल्की हल्की आवाज़ें निकली। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उसका ज़ोर से कहका निकल गया, जिस पर सबने मिलकर कहका लगाया। सो सॉरी अजान, पर तुमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर समझते क्या हो अपने आप को? नहीं मरती मैं तुम पर, कितनी दफ़ा बताऊं? हफ्सा ने पहले नरम मिजाजी से फिर गुस्से से चिल्लाकर अजान के टिका टिका कर बेइज्जती की। मिकाल और शहरयार भी उसकी बुराई कर रहे और हफ्सा को उकसा रहे थे। हफ्सा और तब गई। आज सारी भड़ास उसने निकाल दी। सारे लड़के खूब मज़े ले रहे थे और अजान की हवा निकल गई।
अरे भाई कवारा ही ठीक है, शादी की बाद जलालत भरी जिंदगी है। बिकाल ने अजान को अफसोस से कहा, कमीने इंसान, खुद वो शायरी शादी करके बैठा है और तू करने जा रहा है और मुझे ना करने के मशवरे दे रहा है। फिटे मुंह तेरा, कुछ भी हो जाए सिंगल नहीं मरूंगा। हफ्सा मान जाएगी, देखना एक दिन खुद आएगी मेरे पास और कहेगी मुझसे शादी कर लो। अजान ने एक सांस में सब कह दिया। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम जैसे नकारा इंसान से शादी करूं? हफ्सा ने तब कर कहा। हाँ हफ्सा, ये पागलपन कभी मत करना। सानिया ने हफ्सा को हाथ मार कर कहा। अबे ओ फारिस, समझा दे अपनी बीवी को, वरना भरी जवानी में रंडवा ना कर दूँ तुझे। अजान ने फारिस को उंगली दिखाकर गुस्से से कहा। चल कोई नहीं, मार दे, हम फारिस की दूसरी शादी करवा देंगे। फारिस के बजाय जुनैद ने कहा। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में कहने की, और इसकी जगह तू दूसरी लड़की लाएगा? यहाँ एक नहीं मिल रही और ये चूज़ा फारिस दो दो करेगा। अजान पहले जुनैद पर भड़का, फिर अपनी शादी को लेकर उदास हो गया। हाय मेरे भाई, तू मुझसे इतना प्यार करता है? सानिया ने प्यार से उसे पूछा। आख थू, ये किस मनहूस ने कह दिया तुम्हें? जाओ बहन, गलत फहमी हुई है तुम्हें, मैं तो बस इस जुनैद को वैसे ही कह रहा था। अजान ने हाथ जोड़कर गंदी शक्ल बनाकर सानिया को कहा। कीड़े पड़े तुम्हें। सानिया का बस नहीं चल रहा था, आज अजान को ज़मीन में जिंदा दफन कर देती। परीशा को अजान की बातों पर बहुत हंसी आ रही थी। उसने अजान को कहा, अजान यू आर सो फनी, हंसा हंसा के पेट में दर्द करवा दिया, उफ। उसने पेट पर हाथ रख कर कहा। अजान परीशा के आगे आकर रुका और अपना हाथ उसके आगे कर दिया। चलिए भाभी जी, दीजिए फिर। परीशा ना समझी से उसको देखती रही और पूछती है, क्या दूँ? पैसे? अजान ने आहिस्ता से कहा। वो क्यों? परीशा सोचते हुए बोली। आपने कहा कि मैंने आपको बहुत हंसाया है, इसलिए पैसे दे। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। अजान बेशरम होने के पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। अबे शर्म नहीं तुझे? मिकाल ने अजान को पीछे से कहा। नहीं, अजान ने आराम से कहा और चिढ़ाने वाली शक्ल बनाई। डूब मर बेहया आदमी, मिकाल ने उसको लात मार कर कहा। जालिम इंसान, आहिस्ता मारा कर। अजान ने मिकाल को गुस्से से कहा। आहिस्ता मारूंगा तो लगेगा कैसे? मिकाल ने हंसते हुए कहा। चलिए भाभी, और कितना इंतज़ार करवाएंगे? अजान दोबारा परीशा की तरफ मुड़ा। अभी तक तेरी भिखारियों वाली आदत गई नहीं, भिखारी कहेंगे। शहरयार ने अफसोस के साथ कहा। लो जी, जो खुद भिखारी है वो मुझे बोल रहा है। अजान ने दबे हुए गुस्से से कहा। क्या बोल रहा है तू? हाँ, और भिखारी किससे कहा? शहरयार ने अब्रू ऊपर करके गुस्से से कहा। अबे यार देख, मुझे डराने की ना कर, मैं किसी से नहीं डरता। अजान खुद को मजबूत दिखा रहा था, पर असल में उसकी जान निकल रही थी शहरयार के गुस्से से भरी आंखें देखकर। हाँ बोल ना, किसको भिखारी कहा तूने? शहरयार ने फिर से उसे सवाल किया। तुम दोनों से बड़ा भिखारी कौन हो सकता है भला? अजान ने अब मिकाल को भी शामिल कर दिया, जो आराम से बैठा इंतज़ार कर रहा था कि शहरयार अजान की कुट लगाएगा। भिखारी सुनते वो ऐसे उठा जैसे उसको करंट लगा। उसने अजान का कॉलर पकड़ा। किसको भिखारी कहा? वाहियात इंसान, हर बात में मुझे क्यों घसीट रहा है? नामुराद, मिकाल चिल्लाया। भिखारी तुम दोनों। भिखारियों को भिखारी नहीं बुलाऊंगा तो क्या रईस बुलाऊंगा? अजान ने हिम्मत करके कहा और अपना कॉलर मिकाल से छुड़वा दिया। क्यों बे? दोनों को याद नहीं, यूनिवर्सिटी के दौर में जब कभी डिनर करने किसी रेस्टोरेंट चलते थे, तुम दोनों फकीर 1 रुपया नहीं लाते थे और सारा बिल मुझसे भरना पड़ता था। अजान ने फखर से कहा। हाँ तो कौन सा हमारे बाप पर एहसान करते थे? मिकाल ने शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कहा। और अगर कभी निकाल भी दिए तो क़यामत तो नहीं आ जानी थी ना? दोस्त है तू हमारा, इतना भी नहीं कर सकता है? शहरयार ने भी मिकाल का साथ दिया। हाय शहरयार, खुदा का खौफ कर बे, तू बात कर रहा है कभी की? अरे एहसान फरामोश हर रोज़ निकालता था, भूखे भिखारी। आज अजान की बारी थी और वो दोनों चुप हो गए थे, वरना इन दोनों के अंदर ऐसी बात छुपी थी जो अजान को 2 कौड़ी का कर सकती थी, साथ में शहरयार और मिकाल को भी। इसीलिए उनका भांडा फूटे अजान को बर्दाश्त कर रहे थे। वो बार बार उनको भिखारी कहकर बुलाता और वो दोनों गुस्सा जब्त करके उससे सुन रहे थे। बस करना बे, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? मिकाल ने तब कर कहा। चल बे भिखारी, मैं तुम जैसे भिखारियों से बात नहीं करता। अरे इनको क्या भिखारी बोलते हो? तुम तीनों ही सबसे बड़े भिखारी हो, हफ्सा ने उनकी बात में हिस्सा डालते हुए कहा। शहरयार और मिकाल नाचने लगे। बेइज्जती बेइज्जती, अजान की बेइज्जती, साथ गाना भी गाने लगे। अरे हराम खोरो, सिर्फ मुझे नहीं कहा, तुम दोनों को भी कहा है। वो दोनों भी चुप हो गए और परेशानी से एक दूसरे को देखा, फिर हफ्सा को देखा। पता है तुम सबको, शहरयार और मिकाल पैसे नहीं ले जाते थे, पर अजान ले जाता था। अजान ने सोचा अभी तो कुत्तों वाली कर रही है और अभी इज्जत भी, खैर मुझे क्या। उसने फ़खर से कंधे झटकाए। थैंक यू हफ्सा,
तभी तो तुम मुझे अच्छी लगती हो, भले ही मुझसे लड़ती हो पर मुझसे प्यार भी बहुत करती हो, मिकाल और शहरयार ने कहका लगाया। व्हाट अ जोक अजान, शहरयार ने उसके कंधे पर जोर से हाथ मार कर कहा। अरे सुन तो लो, हफ्सा ने उनको अपनी तरफ मतवज्जो किया। हाँ हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, सानिया ने तन से कहा। असल में वो भी ये किस्सा जानती थी। हफ्सा फिर से बोली। रोज़ शहरयार और मिकाल पैसे नहीं ले जाते और अजान से निकलवाते, और ये बेवकूफ़ हर रोज़ इनको अच्छा डिनर करवा कर आता। एक दिन ये भिखारी भी पैसे नहीं ले गया। जब बिल की बारी आई तो तीनों के पास बटुए तक नहीं थे, और तीनों ने जम के रेस्टोरेंट के बर्तन धोए। सबने ऐसा ज़ोरदार कहका लगाया कि वो तीनों पानी में डूब मरना चाहते थे। शहरयार ने अजान को लात मारी। कमीने, किस दौर का किस्सा ले आया। बोल भी रहे थे कि बकवास बंद करो वरना भांडा फूट जाएगा, पर नहीं जी, खामखा इज्जत करवा दी। वैसे हफ्सा डाइन, तुम्हें किसने बताया? हम तीनों में से तो किसी ने नहीं बताया था, शहरयार ने हैरत से सवाल किया। उस दिन मैं भी खाना लेने आई थी उसी रेस्टोरेंट में। सब लोग तुम तीनों का चर्चा कर रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स खाना खाने आए थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो मैनेजर ने उनको सजा दी है। मुझे भी शौक हुआ कि देखूं कौन है ये लोग। जैसे ही देखा तो तुम तीनों लड़ भी रहे थे और बर्तन भी धो रहे थे। मैं तुम लोगों की मदद करने आ रही थी, पर फिर मुझे याद आया तुम तीनों अकेले आए हो और मुझे बताया तक नहीं। मैंने भी तुम लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और एंजॉय करके निकल गई। हाय बेशरम लड़की, तुमसे ये उम्मीद न थी, मिकाल ने उंगली दिखाकर उसको कहा। जाओ जाओ। सब उन पर बहुत हंसे। वो आपस में लड़ने लगे, पर माहम और अरहाम को देखकर चुप हो गए। अस्सलाम वालेकुम। माहम और अरहाम खुशी खुशी उनकी तरफ आए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बड़ी? अजान ने अरहाम को गले लगाकर कहा। गुड़िया भूल गई हमें, इतने दिन रह गई थी और 2 दिन में भूल भी गई, सानिया ने माहम से शिकायत करते हुए कहा। क्या अरहाम और माहम तुम लोगों के साथ रहे थे और तुम दोनों का कहते थे कि उर्दू में बात करवाते थे? परीशा ने सानिया और फारिस से पूछा। हाँ, हमारे साथ रहते थे, सानिया ने मुस्कुराकर कहा। वो दोनों सबसे मिलने लगे तो शहरयार और परीशा दोनों सोफे पर बैठे नन्हे आर्यान से खेल रहे थे। हाय शहरयार, ये कितना प्यारा है ना? परीशा ने शहरयार के बाजू को मजबूती से पकड़कर कहा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। शहरयार की आंखों में शरारत थी। आहिस्ता बोलिए, सब बैठे हैं, क्या कहेंगे? परीशा ने दांत चबाकर कहा। कहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शहरयार ने लापरवाही से कहा। वो आर्यन को प्यार कर रही थी और शहरयार उसको प्यार से देख रहा था। अच्छा, अभी मुझे दें, आप अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठिए। पहले नवाब से इजाज़त ले लो, फिर लो वरना फिर मुंह फेर लेगा, शहरयार ने आर्यन को प्यार से गाल पर बोसा देकर कहा। अब आ जाएगा, मामी से दोस्ती हो गई है। परीशा ने आर्यन को लिया तो वो परीशा की गोद में आ गया। देखिए, आ गया मामी के पास मेरा गुद्दा, परीशा ने उसको प्यार करते हुए शहरयार को कहा। शहरयार मुस्कुराकर परीशा को ही देख रहा था। परीशा ने अब्रू ऊपर करके उससे पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, शहरयार ने हंस कर नाम में सर हिलाया। असल में उसको परीशा को खुद को मामी बुलवाना अच्छा लगा। मतलब मिसिस शहरयार पिघल रही है, वो दिल में सोचने लगा। बॉयज़, आर यू रेडी टू प्ले वीडियो गेम्स? शहरयार ने सब लड़कों को खुद की तरफ मुतवज्जो किया। यस, सारे लड़के जैसे इंतज़ार में थे। सब ने यक आवाज़ में कहा। चलो फिर, न्यू लिस्ट गेम्स लाया हूँ, अभी लेकर आया, वो कहकर कमरे में गेम लेने चला गया। मैं जब तक खाना लगाती हूँ, परीशा ने सबसे कहा। याहू, सब लड़कों के दिल की बात कर दी। वो सब फिर से झूम उठे। हाँ चलो परी, मैं तुम्हारी मदद करवाती हूँ, मनीजा ने उठते हुए कहा। अरे सब चलते हैं, मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, सोहा ने कहा। तो हफ्सा, महम और सानिया भी उठी। लड़कों ने वो शोर मचाया था कि बस पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। इतना ज़ोर ज़ोर से लड़ते, खिलते, फिर कहका लगाते, और लड़कियां खाना टेबल पर लगा रही थी और साथ साथ गप्पे भी लगा रही थी। परीशा, आर्यन को नींद आ रही है, सामने रूम में चली जाओ, सानिया ने परीशा को कहा। अरे पूछो मत, जाओ, बल्कि आओ मैं ले जाती हूँ। सानिया को लेकर साथ आ गई। सुनो परीशा, वो दोनों रूम में गई तो परीशा वापस लौट रही थी, पर सानिया ने उसको रोक दिया। कुछ चाहिए था? नहीं, तुमसे बात करनी थी। हाँ कहो। परीशा मुस्कुराकर बेड पर बैठ गई। परीशा, शहरयार के पेरेंट्स की डेथ ने उसे बहुत तोड़ दिया था। ना किसी से मिलता था, ना आता जाता था, हमारे पास तक नहीं आता था, बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। पर जब से लाहौर गया और तुमसे मिला, हर वक्त खुश रहने लगा, सबसे खुद बात करता। आज इतने दिनों बाद वो पहले जैसा हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
हमेशा उससे इसी तरह मोहब्बत करना ताकि वो हमेशा इसी तरह चहकता रहे। सानिया की आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कुराहट। वो फिर से बोली, थैंक यू परीक्षा, थैंक यू। तुमने हमारा वही नटखट दोस्त वापस दिया, वरना हम तो तरस गए थे उसको पहले जैसा देखने के लिए। परीक्षा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सानिया को गले लगा लिया। लो जी, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मनीषा परीक्षा को ढूंढते हुए आए। तुम दोनों सहेलियाँ बात करो, मैं चली। सानिया ने मनीषा और परीक्षा को कहा। अरे तुम भी बैठो, कहाँ चली? मेरा काम हो गया, मैं चली। वो हाथ हिलाकर निकल गई। कैसी हो बनी? परीक्षा और वनीज़ा दोनों बहुत क्लोज थी। वनीज़ा ने ही उसको बहुत सारी बातें सिखाई थी, उसको अच्छा भला समझाती, वरना वो बिल्कुल ही लापरवाह सी थी। बिल्कुल ठीक। तुम खुश हो ना? अंकल का सुन के बहुत दुख हुआ। वनीज़ा ने उसकी आंखों में आंसू देकर कहा। हाँ खुश हूँ मनी, पापा ने बहुत अच्छा फैसला किया। उस वक्त मैं उनसे नाराज़ थी, सोचा था ठीक हो जाएंगे तो खूब लड़ूंगी, पर उन्होंने मौका ही ना दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। अरे नहीं मेरी जान, रो मत, खुश रहो, वरना अंकल वहाँ परेशान होंगे। मनी पूछोगी नहीं कि कहाँ गुम हो गई थी मैं? परीक्षा को असल इस बात का दुख था। जानती हूँ सब, हम सब बहुत याद करते थे तुमको, बहुत ढूंढा भी तुमको, पर तुम्हारा पता नहीं मिला। कभी कभार हमें गुस्सा आता था बहुत तुम पर, बहुत गालियाँ देते थे कि कितनी बेवफा निकली, पर कभी परेशान भी होते थे कि कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। सबने कोशिशें छोड़ दी, जब बहुत ढूंढने पर भी तुम ना मिली। हर पल हर दम तुमको याद करते थे। और एक दिन शहरयार लाहौर आया तो उसको तुम मिली। उसने हम सबको बताया तो हम सब तुमसे मिलने के लिए फुल तैयार थे, पर अगले दिन ही शहरयार ने हमें आने से रोक दिया। उसने मुझे सारा मामला बताया कि तुम्हारी सुतेली माँ ने तुम पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं, इसीलिए तुमने दोबारा कोई राब्ता नहीं किया। पर बाकियों से दूसरों से कहा कि वो परेशान नहीं थी, कोई दूसरी लड़की थी। सब उदास हो गए, सबकी उम्मीद टूट गई। शहरयार ने उनको बताने से साफ मना कर दिया, पर मैंने उनको बता दिया ताकि वो भी तुमसे बदगुमान ना हो, क्योंकि सब तुमसे नाराज़ हो गए थे। मेरे बताने के बाद उनके दिलों में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। वो सब जानने के बाद तुम्हारे लिए हर पल दुआएं करने लगे कि जहाँ भी रहो खुश रहो। किसी ने भी तुमसे मिलने की कोशिश ना की कि कहीं हमारी वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। परीक्षा वनीज़ा को गले लगाकर बहुत रोई। शादी का तुम लोगों को कब पता चला? वो सूं सूं कर बोली। शहरयार ने कल ही बताया सबको, सब एक साथ आए हुए थे तो उसने साथ में बता दिया। सब बहुत नाराज़ हुए बात छुपाने पर उसने सबकी नाराज़गी दूर कर दी गिफ्ट्स देकर। वो हंसकर बोली। परीक्षा फिर से रोने लगी। अच्छा चलो बाहर, ड्रामी बस करो, सब बाहर हैं और हम अंदर क्या सोचेंगे? तुम ड्रामी। परीक्षा ने आंखों से आंसू साफ करके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर कहा। लड़कों आ जाओ डिनर करने। अरे मैं कह रही हूँ डिनर लग गया है, आ जाओ। उफ अल्लाह, कोई सुन ही नहीं रहा। बहरे इंसानों उठो जल्दी से। सोहा सब लड़कों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी, पर मजाल है जो किसी ने भी उसको जवाब दिया। जवाब तो दूर था, किसी ने उसको देखा तक नहीं। वो सब अपनी ही लड़ाई में लगे हुए गेम में मसरूफ़ थे। चलो मैं चलता हूँ। जुनैद जो हर वक्त भूखा होता वो चलता हुआ आ गया। भाई मेरी तौबा, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला फट गया, पर ये अंधे बहरे हो गए, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बस ये भूखा जुनैद आ गया। सोहा रांसी होकर बोली। सब लड़कियों ने जुनैद को देखकर कहका लगाया। अच्छा रुको, तुम ये इस तरह नहीं उठेंगे, सारी रात भी इनको बैठना पड़े ना तब भी ऐसे ही बेहोश पड़े रहेंगे। मैं बताती हूँ इनको। हफ्सा ने टेबल पर प्लेट रखते हुए कहा और लड़कों के पास गई। लड़के उठ रहे हो या? हफ्सा ने धमकी दी। अरे जाओ यहाँ से, अजान ने बिना देखे उसे जवाब दिया। आखिरी बार बोल रही हूँ, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। हफ्सा हाथ बांधते हुए बोली। हाँ हाँ जाओ, सर मत खाओ। जुनैद ने भी बिना देखे हाथ से उसको जाने का कहा। नुमान और अजान का मुकाबला चल रहा था। हफ्सा ने मजबूरन टीवी स्विच निकाल फेंक दिया, वरना उनमें से किसी को भी नहीं उठना था। ओह शिट, सारे लड़कों मिलकर चिल्लाए। फिर एक एक करके सबने हफ्सा को बातें सुनाई। ये क्या कर दिया? अरे पागल हो गई हो क्या? देखा नहीं कितना अहम मुकाबला चल रहा था? यार हफ्सा क्या कर दिया? अरे मैं उस नुमान से जीतने लगा था, क्या कर दिया? उस रोंदी की रोनी शक्ल तो देखा था। अजान चिल्लाया। अरे जाओ जाओ झूठे इंसान, मैं जीत रहा था। कितना झूठ बोलते हो, शर्म करो। नुमान भी जवाब देने से बाज नहीं आता था, भले ही बाद में उसको अजान की मार खानी पड़ती। अबे जवाब किसको दिया? रुक तेरी तो। अजान नुमान की तरफ भागा। नुमान ने भी वो तेज़ी पकड़ी। अब नुमान आगे और अजान पीछे। कुछ उनके लड़ने का मज़ा लूट रहे थे, कुछ उनको मना कर रहे थे, तो कुछ अजान को और ज़्यादा उकसा रहे थे, जिसमें शहरयार और मिकाल शामिल थे। अजान आज उसको नहीं छोड़ना, गला दबा दे इसका। मिकाल उंगली से इशारा करते हुए बोला। अरे अजान इसको पकड़, स्विमिंग पूल में फेंक आते हैं इसको घसीट कर ला। शरिया ने दांत चबाते हुए कहा। छोड़ना मत अजान, पकड़ इसको। अरे अजान वहाँ से जा, यहाँ से नहीं।
शहरयार और मिकाल आराम से सोफे पर बैठकर उसको उकसा रहे थे। अजान रुक गया और सांस फूलते हुए बोला, बगैर तो मेरी मदद नहीं करने आ रहे, वहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो, मेरी मदद करो इसको पकड़ने में। लो जी, अब शिकारी 3 और शिकार 1। शहरयार और मिकाल भी मैदान में आ गए। यार ये नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है, तुम लोग 3 मैं अकेला, ये क्या बात हुई? नुमान डर के बोला, बेटा रुक, आज तुझे कच्चा चबाएंगे, मिकाल ने धमकी देते हुए कहा। कुछ तो रहम करो भाई। नुमान रोने वाला हो गया। वो तीनों पागलों की तरह नुमान के पीछे भाग रहे थे, कभी एक तरफ जाते तो कभी दूसरी तरफ। आखिरकार नुमान उनके हाथ आ गया। वैसे भी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? शेरनी मुझे बचाओ, नुमान ने परीक्षा को चिल्लाकर मदद के लिए पुकारा। नुमान खुद जानो, मैं नहीं बोल रही। परीक्षा उसकी हालत पर मज़े ले रही थी, वो क्यों उनको रोकती? शादी के बाद तुम भी इनकी साइड हो गई। सही बेटा, नुमान रोने वाली आवाज़ से बोला। तो परीक्षा ने शहरयार को आंखों से इशारे से कहा कि छोड़ दे प्लीज़, पर शहरयार ने शरारत से ना कर दिया। मेरे दोस्त तू नामुराद है, दोस्त मार खा रहा है और दोनों उठकर भी नहीं आए, बल्कि देखा भी नहीं। नुमान ने फारिस और जुनेद को कहा, जिन्होंने उसकी बात सुनकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया, जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। जुनेद खाने में लग गया और फारिस अपने बच्चे से खेलने में। सबने जीभ भर कर मुस्कुराया। चल क्या याद करेगा, आज छोड़ देते हैं, कल बदला लेंगे तुझसे, अजान ने एहसान जताते हुए कहा। अबे क्या हो गया है, ऐसा क्यों कह रहा है? मिकाल और शहरयार चिल्लाए। अजान ने पीछे से उनको आंख मारी तो वो दोनों चुप हो गए, क्योंकि तीनों के अंदर खिचड़ी पक चुकी थी। चलो अब खाना खाने। अभी जाओ मस्जिद में ऐलान करवाए क्या? हफ्सा चिढ़कर बोली। हाँ हाँ ओ भाइयों, लंगर खुल गया है। ओ फकीरों, अजान ने शरारत से कहा। तो सब ने कहका लगाया। ये सब तुमने बनाया है? नुमान ने परीक्षा को हैरत से देखते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारी पड़ोसन ने, वो तंजिया बोली। हो गई बेइज्जती? खुश? जुनैद ने उसके कंधे पर हाथ मार कर कहा और हंसी दबाने लगा। चुप कर बे, नुमान ने नागवारी से कहा। वाह वाह भाभी वाह, मैंने तो शायरी को दुआ दी थी कि उसको नाक में दम करने वाली बीवी मिले, पर यार उसकी तो किस्मत खुल गई है। अजान खाने को देखकर बोल पड़ा। सबने ज़ोर से कहकर लगाया। हाँ परीक्षा, ये सब अजान की दुआ की वजह से हुआ है, सानिया ने मुंह में नवाला डालकर कहा। रुको रुको रुको, गलत बयानी मत करो, सिर्फ अजान नहीं तुम सब की थी, उठते बैठते दुआएं देते थे। शहरयार ने उंगली के इशारा करके अपने सब दोस्तों को कहा। हाँ हाँ, उसके दोस्तों ने कहका लगाया, पर परीक्षा वालों को उनकी बात समझ न आई कि अजान की वजह से हुआ। परीक्षा ने ना समझी से पूछा। भाभी, जब जब शहरयार अजान के साथ कुछ हरकत करता था तो अजान बदले में उसको जितना भी तंग कर लेता था, शहरयार को 3 के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन शायरी को आप मिल गए, जिसने उसका जीना हराम कर रखा था। सिर्फ आपकी बातों से शायरी को गुस्सा आता था। फिर बस अजान और हम सबको जब भी शायरी किसी शरारत का निशाना बनाता था, हम सब उसको दुआ देते कि अल्लाह करे उसकी शादी परीक्षा से हो जाए। और आज हम सब की दिली मुराद पूरी हुई है। पर जैसी हमने चाही थी, उसका जीना हराम करने वाली बीवी जो हमारे ज़ख्मों का गिन गिन के बदला ले, पर हमारे अरमानों पर पानी फिर गया। ये कमीना इस मामले में खुश नसीब निकला। मिकाल ने एक सांस में सारा किस्सा परीक्षा को सुना दिया। शहरयार ने ज़ोरदार कहकर लगाया, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के ख्वाबों पर पानी जो फिर गया। अरे जुनैद, तुमने शादी नहीं की? और नुमान, तुमने भी? परीक्षा ने इन दोनों से सवाल किया। अरे मंगनी हो गई है, पर इस सुस्त इंसान की वजह से शादी लेट हो गई है, नुमान ने चिढ़कर सामने बैठे जुनैद का बुरी शक्ल से देखते हुए कहा। क्या मतलब? परीक्षा ने खाना छोड़कर पूछा। मतलब ये कि हमारी मंगेतरे बहनें हैं और वो तब शादी करेंगी जब इस सुस्त और नकारा इंसान को अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, नुमान ने चबा चबा कर कहा। अरे जुनैद, जॉब ढूंढ ना, अभी तक सुस्त हो। अरे जॉब मिल जाती है इस नहुसत को, पर हर बार लेट जाता है, सुबह आंख नहीं खुलती। अब तुम आ गई हो ना, पहले जैसे यूनिवर्सिटी में इसको कान पकड़ कर पढ़ाती थी, अब भी इसको सबक सिखाना, नुमान ने परीक्षा से गुजारिश की। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बताऊंगी, परीक्षा ने उंगली दिखाकर नुमान को कहा। जुनैद ने ज़ोर से कहकर लगा कर कहा। ये चीज़ मेरी शेरनी बहन, कितना याद करता था तुमको, तुम्हारी बातों को, बस अब तुम ही मुझे सुधार सकती हो। आज जहाँ शहरयार के दोस्त खुश थे, उसकी आपस खुश देखकर, वैसे ही परीक्षा के दोस्त खुश थे अपनी बेहतरीन दोस्त से वापस मिलकर। अरे हमारी सोहा का भी रिश्ता हो गया है, नुमान ने परीक्षा को बताया। सच्ची? मुबारक हो सोहा, बताया भी नहीं। परीक्षा सामने बैठी सोहा को गले लगा लिया। सोहा शर्म से लाल हो गई थी।
हाय लड़की, ऐसे मत शर्माया करो। जुनैद ने उसका लाल पड़ता चेहरा देखकर कहा। वैसे शेरनी, इसका शौहर देखोगी ना, डर जाओगी। भूत भी उससे अच्छे होंगे, और ये उसके नाम पर शर्मा रही है। जुनैद ने परीक्षा से तंज करते हुए कहा। तुमने अपनी मंगेतर देखी है? ऐसे बोलती है जैसे कान में सीटी बजा रही हो। सोहा कहाँ चुप रहने वाली थी, झट से बोली, जिस पर सबने कहका लगाया तो जुनैद का मुंह बिगड़ गया। अरे जालमो, मेरा भी तो बताओ। मिकाल शर्माकर और नाराज़गी से भरे अंदाज में बोला। हाँ हाँ भाभी, अगले हफ्ते इसकी रुखसती है, आ जाइएगा, मिलकर दुआओं में रुखसत करेंगे। हजान ने मिकाल के बालों में हाथ फिरकर शरारत से कहा। तो मेरे हाथों से मर जाएगा जलील। मिकाल ने गुस्से से हजान को कहा तो उसने कहका लगाया। वाओ मिकाल, कंग्रेचुलेशंस। परीक्षा ने उसको खुशी से मुबारकबाद दी। थैंक यू सो मच भाभी। मिकाल ने अदाब से सर झुकाकर जवाब दिया। अरे पूछोगी नहीं, लड़की कौन है? शहरयार ने चम्मच से चावल खाते हुए कहा। क्या मैं उसे जानती हूँ? परीक्षा ने हैरत से पूछा। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। शहरयार ने अब्रू ऊपर करके मुस्कुराकर कहा। लेट मी गेस। परीक्षा ने सोचते हुए कहा। कहीं वो वनीज़ा तो नहीं? थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर से बोली और मुंह पर हाथ रख दिया। आई कांट बिलीव दिस, इज इट ट्रू? परीक्षा ने मिकाल से पक्का करना चाहा। मिकाल ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। ओ माई गॉड वनीज़ा, मिस ने मुझे बताया तक नहीं। आई हेट यू। परीक्षा खुशी के मारे पागल हो गई थी। वो अपनी कुर्सी से उठी और उसके गले लग गई। मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। परीक्षा ने उन दोनों से कहा। कब है शादी? अगले हफ्ते की आखिरी दिनों में। इसीलिए तो हम सब अपने अपने घरों से यहाँ पहुँचे हैं, इसकी शादी के लिए। जुनैद ने वनीज़ा को ज़बान निकाल कर चढ़ाया। और परीक्षा, हमने ढोलकी भी रखी है, आ जाना। हफ्सा ने खुशी से उसे कहा। हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी, बहुत मज़ा आएगा। सब खाना खाकर दोबारा से बातों में लग गए। किसी न किसी की टांग ज़रूर खींचते। भाई आज हमें गाना सुनाइए ना प्लीज़, हमने शहरयार से इल्तिजा की। हाँ हाँ शहरी, बहुत टाइम हो गया तेरा गाना सुने। सही कहा माहम ने। शहरी जल्दी से अच्छा सा गाना सुना। शहरी प्लीज़ आज मना मत करना। सब एक साथ उसे कहने लगे तो वो परेशान हो गया। अच्छा अच्छा सुनाता हूँ, पर मेरे पास गिटार नहीं। शहरयार ने उदासी से कहा। अरे भाई ये ले। माहम ने सोफे के पीछे से गिटार निकाल कर उसे थमाया। गुड़िया, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? शहरयार ने गिटार को छूते हुए पूछा। बस भाई, आपकी बहन का कमाल है। माहम ने फ़ख्र से कंधे अचकाए। वो शहरयार का सबसे पहले वाला गिटार था जो उसके बाबा उसके लिए बर्थडे पर लेकर आए थे। उसने आंखें मूंद ली और गहरा सांस लेकर एड शेरिन का गाना गाया। आई फाउंड अ लव फॉर मी, डार्लिंग जस्ट ड्राइव राइट इन and follow my lead. Will I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me, cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. उसने परीक्षा को देखकर गाना गाया। जब गाना ख़त्म हो गया तो वो अभी भी उसको देख रहा था। परीक्षा की आंखें भी चमक रही थी। शहरयार ने अब्रू ऊपर करके उसे देख पूछा तो परीक्षा ने हाथ नीचे करके उसको इशारा किया। बहुत अच्छा। शहरयार ने आहिस्ता से थैंक यू कहा। वाह यार, दिल खुश कर दिया जिगरे। अजान ने शहरयार को कंधे पर थपकी देते कहा। सब चले गए तो माहम ने परीक्षा को ज़ोर से गले लगाया। भाभी भाभी, आई लव यू सो सो मच, यू आर बेस्ट। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना प्यार आ रहा है? भाभी आपको पता नहीं आज मैं कितनी खुश हूँ। भाई ने आज इतने दिनों बाद गाना गाया है, सिर्फ आपकी वजह से, वरना वो मामा बाबा के बाद उन्होंने गिटार को हाथ तक नहीं लगाया था। माहम कहकर चली गई और परीक्षा सोच में पड़ गई। रात को बहुत देर हो गई थी। सब अपने अपने कमरों में चले गए। शहरयार और परीक्षा भी आराम करने अपने कमरे में आ गए। सुबह से दोनों लगे हुए थे। परीक्षा किचन में तो शहरयार ऑफिस में। दोनों का थकन से बुरा हाल था। आपने ये अच्छा नहीं किया। मुझसे हो? शहरयार बेड पर टेक लगाकर आंखें बंद करके आंखों पर हाथ रखे हुए था। हाँ आपसे कह रही हूँ, नुमान को आखिर में स्विमिंग पूल में नहीं फेंकना चाहिए था। प्रीशा को हंसी भी आ रही थी। अरे कुछ नहीं होता, उसके साथ यही होना चाहिए था, शहरयार ने लापरवाही से कहा। हाँ आज मज़ा बहुत आया, प्रीशा ने कान से बालियाँ उतारते हुए कहा। शहरयार की हिम्मत नहीं हो रही थी जवाब देने की। वो बाथरूम की तरफ गई कपड़े बदलने। जब बाहर आई तो शहरयार गहरी नींद सो चुका था। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और उसके पास जाकर सही से उसको लेटाया और चादर ओढ़ ली उस पर। बहुत देर तक वो उसको देखती रही, फिर उसके सर पर बिखरे बालों को ऊपर करके उसके सर पर बोसा दिया। शेरू आई लव यू, आज से नहीं तब से जब हम पहली बार मिले थे।
खुद से भी छुपाती थी, पर अब नहीं शेरू। आई लव यू वो आहिस्ता से बोली। थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सरप्राइज एंड फॉर लविंग मी। हौले से मुस्कुराकर वो उसके पहलू में जाकर सो गई। आज प्रीशा पहली बार उसके साथ बेड पर सोई थी, वरना वो सोफे पर सोती थी। तो ये है इसकी चौथी किस्त और आई होप आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मुझे उनकी नोक झोंक और उनका आपस में लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को बातें करना बहुत मज़े का लगा। बहुत फ़न फैक्टर। इस तरह की मुझे स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है जिनमें आप हंसते हो, आप खुश होते हो और मज़ा भी आता है ना ऐसी स्टोरीज़ पढ़ने में। मैंने जो पहली एपिसोड पढ़ी थी उसमें क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ के अकॉर्डिंग था, उसके से रिलेटेड था, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। और ये दूसरा पार्ट था, मतलब ये वो एपिसोड है जिसमें मुझे फिर मज़ा आया। उसमें भी था लेकिन वो खैर इतना नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। बहुत अच्छा था ये वाली एपिसोड। तो आप लोगों को कितना मज़ा आया इस एपिसोड में, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है मेरे लिए। और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, गर्म पानी पिया करें और अपना ढेरों ढेर ख्याल रखा करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग अगली किस्त में, जो कि आखिरी किस्त होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।